तो नमस्कार दोस्तों, आपकी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये आज की जो इस मूवी का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है भूल चूक माफ़। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी के जो लीड एक्ट्रेस हैं वो हैं वामिका गाबी, जो तितली का रोल निभा रहे हैं, और जो लीड एक्टर हैं वो हैं राजकुमार राव, जो रंजन तिवारी नाम के एक लड़के का किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सीन में आपको लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी और जो तितली हैं ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और ये दोनों भाग के शादी करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक डीसीएम में एक छोटे हाथी गाड़ी होती है उसमें ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो तितली है वो अपने यहाँ पर सिर नीचे करे हुए है। वो ऐसा इसलिए करे हुए है क्योंकि उसे अपने पापा की याद आ रही है। वो रंजन तिवारी से वो ये कहने वाली है, क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि तुम मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो, मुझे मेरे पापा की याद आ रही है, कहीं मेरे जाने के बाद वो सुसाइड ना कर लें। तो यही समझाने के लिए जो रंजन तिवारी वो तितली को समझा रहा है कि ये तुम क्या कह रही हो, अभी हम लोग घर नहीं जा सकते, हम लोगों ने यही तो प्लान बनाया था शादी करने का, हम लोगों की शादी करने के लिए घर वाले मान कह रहे हैं, इसलिए तो हम लोग भाग के शादी कर रहे हैं, तुम क्या कह रही हो। तो यही सारी चीज़ें, ये सिचुएशन इन लोगों के बीच में बन रही है और यही आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। तितली यहाँ पर घर जाना चाहती है, और जो रंजन तिवारी है जो तितली का बॉयफ्रेंड है वो इसको समझा रहा है कि ऐसा कुछ भी ना करो, जो है हम लोग अच्छा भाग के शादी कर लेंगे, अच्छी सी लाइफ कर बना लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो तितली है वो यहाँ पर गाड़ी का गेट खोल के भागने वाली होती है, तभी रंजन तिवारी जो है उसको रोक रहा है। और इसी सिचुएशन में वहीं पर जो एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है, वो देखता है कि ये भाई ये दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों को वो उठा के थाने लेके आता है। अब थाने के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट सीन है वो हमारी होने वाली है थाने के अंदर। जो थाने के अंदर जो है ये दोनों आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि जो दरोगा जी हैं वो यहाँ पर इन दोनों से सवाल जवाब पूछने कि भाई आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी फ़नी सीन भी होती है, आप लोग जब इसको देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये जो दरोगा जी हैं वो इस इन दोनों को पहले नाम पूछते हैं और इनका अता पता पूछते हैं कि भाई तुम दोनों कौन हो। तो ये जो रंजन तिवारी थोड़ा सा घबरा जाता है, तितली भी थोड़ी घबरा जाती है। तो आपस में ये दोनों सॉर्ट आउट वहाँ पर कर लेते हैं, और वहीं पर थाने में इन दोनों लोगों के माँ बाप को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। और जो ये आप लोग देख सकते हैं इस सीन में इन दोनों के माँ बाप भी आ चुके हैं। ये जो आप दोनों सामने यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो हैं ये हैं तितली के माँ-बाप। तो ये जो तितली के पापा हैं ये चाहते हैं कि इनका जो दामाद हो वो जो है सरकारी नौकरी करेगा, तभी जो है मैं अपनी बेटी को यहाँ पे शादी करा दूँगा इस लड़के को। और जो यहाँ सामने आप दो दो लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये है रंजन तिवारी के माँ-बाप। यहाँ पर जो ये औरत हैं यहाँ ये अचार का बिज़नेस करती हैं, उन्हीं के बलबूते पे जो रंजन तिवारी के पापा हैं वो भी उनका पेट पलता है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी फ़नी सीन है, आप लोग जब देखिएगा तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं थाने के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो रंजन रंजन जी की जो मम्मी हैं, वो यहाँ पर उसके रंजन तिवारी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, वो यहाँ पर समझा रही हैं, वो अपने बेटे का पक्ष ले रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर थोड़ी-सी मूवी का जो है सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि दरोगा जी कह रहे थे कि इन दोनों की शादी करा दो, नहीं तो ये दोनों फिर से भाग जाएँगे। तो यहाँ पर जो तितली के जो पापा हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी कराऊँगा जब तक मेरा दामाद जो है सरकारी नौकरी नहीं करने लगता। जब तक ये लड़का जो रंजन तिवारी है, जो राजकुमार राव जी हैं, ये जो सरकारी नौकरी नहीं कर लेते तब तक जो है हम ये शादी नहीं करा पाएँगे। तो यहाँ पर ये इतनी सी बात होने लगती है, थोड़ी-सी बहस भी हो जाती है, तो यहीं पर रंजन जो है वो तितली के पापा हैं उन पे चिल्ला पड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी फ़नी सीन है, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर 100% मज़ा आएगा, क्योंकि इस मूवी की IMDb रेटिंग अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, आप ये यूट्यूब पे शायद तो नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जब आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस सीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जो रंजन तिवारी है वो
यहाँ पर जो है अब जो तितली के जो पापा हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि 2 महीने आपने बहुत कम दिया। ऐसा वो इसलिए क्योंकि जो तितली के जो पापा हैं उन्होंने रंजन रंजन तिवारी को 2 महीने का टाइम दिया है कि सरकारी नौकरी ढूंढने का। तो यहाँ पर रंजन तिवारी कह रहा था कि 2 महीने बहुत कम है, ये इतना नहीं हो पाएगा, ये है वो है। तो यहाँ पर तितली तितली कहती इतना मिल गया, इतने में तुम करके दिखाओ, मैं ही सब कुछ करूँगी, मुझे तो लगता है मुझे ही शादी करनी है, तुम्हें शादी ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो फिर बाद में रंजन तिवारी जो है 2 महीने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो प्लान बनाता है कि 2 महीने में कहाँ से कैसे क्या करे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो यहाँ पर वो छत पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर वो उसके मन में यही चल रहा है कि वहाँ पर वो सरकारी नौकरी जो है वो कैसे करे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रंजन तिवारी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने जो पापा हैं उनके साथ बैठा हुआ है, और उसके जो मामा जी हैं और बाकी जो उसका दूसरा दोस्त है उसके साथ ये सारे चारों लोग मिलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये लोग थोड़ी दारू शारू यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में जो है बातें भी होंगी कि ये सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, कैसे क्या ये लोग यहाँ पर ये जुगाड़ लगाएंगे। तो आपस में इन लोगों की यही सारी बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है फ़नी सीन भी होता है, और आप इन लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि रात का समय है और ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इनके पिताजी हैं वो कहते हैं अपने बेटे से, जो रंजन तिवारी उससे कहते हैं कि अब बताओ तुम क्या करोगे, कैसे क्या है। तो यहाँ पर वो अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी आप कुछ जुगाड़ लगाइए, हमारी सरकारी नौकरी लगवाइए। तो यहाँ पर जब ये सारी सीनें यहाँ पर चल रही होती हैं तो तभी इनकी जो रंजन तिवारी जी की जो छोटी बहन है वो यहाँ पर आ जाती है। और जब इनकी छोटी बहन आती है उससे उस सीन से पहले वो जो है वो चुपके से जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। जब उसको यहाँ पर छत पे बुलाया जाता है तब वो उनकी जो छोटी बहन है वो यहाँ पर छत पे आती है। तो यहाँ पर जो रंजन तिवारी है वो अपनी बहन से मजाक में लड़ने लगता है, बातें चीतें होने लगती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये अगला सीन आया है, या ये जो रंजन तिवारी जी की जो बहन है उसका ये बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर ये देखिए बातें कर रहा है ये फ़ोन पे, उस पर वीडियो कॉल पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को वापस से दिखाया जाता है कि ये लोग जो चारों लोग हैं, जो रंजन तिवारी हैं, उसके मामा जी हैं, पापा जी, ये सारे चारों लोग मिलकर यहाँ पर छत पे बैठे हुए हैं। यहाँ लोगों की अभी भी बातें वही चल रही हैं कि क्या करा जाएगा, आगे क्या सीन होगा। तो यहाँ पर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रंजन तिवारी जी की जो बहन है वो यहाँ पर छत पे आ गई है, और यहाँ पर इन लोगों का जो सीन क्रिएट होगा वो आपको इस सीन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो रंजन तिवारी यहाँ पर जो अपनी बहन से बहस करने लगा है सरकारी नौकरी के ऊपर, और जो उसकी बहन है रंजन जी की जो बहन है वो कह रही मैं आपको एक लड़के से मिलवा सकती हूँ जो आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर लगवा देगा। तो यहाँ पर वो सीन ख़त्म हो जाता है। तब आपको अगले सीन में हम लोगों को अगले दिन में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी है, उसकी बहन है, उसके मामा जी हैं, ये उस लड़के से यहाँ पर मार्केट में मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर कहता है जो लड़का होता है उसको खिलाता है पिलाता है, यहाँ पर वो पूछता है कि भाई तू नौकरी मेरी सरकारी कैसे लगवाएगा। तो यहाँ पर यही सारी वो बातें होती हैं, वो कहता है एडवांस लगेगा, ये है वो है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तभी उसकी बहन जो है यहाँ पर लड़ने लगती है, वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगवानी तो मत लगवाओ, मुझे क्या। यहाँ पर ये भाई बहनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी वही लड़का जो सरकारी नौकरी लगवाने वाला होता है वो लड़का यहाँ पर फिर बताता है कि मैं नौकरी नहीं लगवा सकता, लेकिन एक आदमी है जो जिसका नाम भगवान नाम से है वो आपकी नौकरी सरकारी नौकरी लगवा सकता है, मैं आपको वहाँ पर मिलवाने चलता हूँ। तो जब ये सारे लोग मिलके उस भगवान नाम के जो आदमी है जो सरकारी नौकरी लगवाएगा रंजन की, तो ये सारे लोग मिलकर उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये सीन जब क्रिएट होगा, जब ये सीन यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगी, तब वो अगले सीन में ये सारे लोग वहाँ पर जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर बने रहिएगा अगले सीन के लिए। अगला सीन जब तक स्टार्ट होगा तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट में भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सीन जो है आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑटो यहाँ पर है, यहाँ पर ये सारे जो रंजन है उनके बहन है और बाकी मामा जी और दोस्त वगैरह ये सारे आए हुए हैं। और ये जो
भगवान भगवान दास है जो सरकारी नौकरी लगवाएगा रंजन की। इनका ऑफिस ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे वाले सीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंसान जो ये ऑरेंज में ड्रेस में ये डांस सिखा रहा है। तो ये है जो सामने बूढ़ा आदमी देख रहे हो, ये है भगवान दास, जो कि रंजन तिवारी की सरकारी नौकरी लगवाएगा लखनऊ में जाकर। तो हालांकि यहाँ पर ये जो रंजन तिवारी यहाँ पर वो पूछेगा कि आप मेरी नौकरी कैसे लगवाएंगे, तो यहाँ पर भगवान दास कहता है कि वो मेरी हेडेक है, तुम्हें जो है नौकरी से लगने से पहले 2 लाख जमा करने होंगे। वो रंजन तिवारी कहता है नौकरी लगने से पहले ही 2 लाख मिलेंगे, वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पाता कि वो जमा करने के लिए कह रहे हैं। तो जब वो उन्हें बताता है कि 2 लाख नौकरी करने से पहले जमा करने होंगे और बाकी के 6 लाख बाद में, तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। तो वो फिर जो रंजन तिवारी वो सोचता है कि मैं इतने रुपए कहाँ से लेके आऊँगा, कुछ थोड़ा डिस्काउंट हो जाए तो यहाँ पर बता दीजिएगा। वो कहते हैं कि नौकरी लगने के बाद तो तुम पैसा ही पैसा छापोगे, जो भगवान दास है वो ऐसा कहते हैं, तो इसलिए मेरा भी तो कुछ एडवांस बनता है वगैरह, ये सारी यहाँ पर बातें होती हैं। तो यहाँ पर वो डील डन कर देता है। वो फिर कहता है कि मैं 2 लाख एकदम से कहाँ से लेके आऊँ, मैं तो कहीं काम धाम भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ ये सारी बातें होती हैं। जब ये सारी बातें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तब जो रंजन तिवारी है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी तितली के पास जाता है और वो ये सारी सिचुएशन वो उसको बताता है कि वो 2 लाख एडवांस मांग रहे हैं, 2 लाख कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो तितली जो है फिर अपने दिमाग में कुछ आइडिया बनाती है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर सीनें आगे होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है इस सीन में आपको फिर यहाँ देखने को मिलता है कि जो भगवान दास है वो फिर उन्हें समझा रहा है कि कैसे क्या करना है, हम लखनऊ जाएंगे, आपकी नौकरी लगवाएंगे, ये है वो है। यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी सीन है। आप लोग जब इस सीन को देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मज़ा ज़रूर आएगा। जो ये भगवान दास है इसकी आपको एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों। मैं ये 100% आप लोगों से कह सकता हूँ दोस्तों। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी ये जो पीछे लड़का है जो खड़ा हुआ है जो भगवान दास के साइड में, तो ये जो है रंजन तिवारी की बहन का बॉयफ्रेंड है। आप लोग यहाँ पर सीन देख सकते हैं कि जो अब अगला सीन वो सीन ख़त्म हो गया। अब ये अगला सीन यहाँ पर आ गया तितली के पास। यहाँ पर ये जो रंजन तिवारी है वो तितली को समझाता है कि ये सिचुएशन है। वो लोग जो है रुपए मांग रहे हैं सरकारी नौकरी लगवाने के लिए, हम 2 लाख रुपए कहाँ से इंतज़ाम करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ तुम बताओ। तो यहाँ पर तितली कहती है कि सब कुछ मैं ही बताऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो सिर्फ मुझे ही करनी है, तुम्हें करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बातें होती रहती हैं। तो यहाँ तितली भी जो है कहती तुम्हें मारूंगी, तुम्हें शादी ही नहीं करनी है क्या, तुम्हारे पास इतनी पैसे नहीं है, ये है वो। यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर ये कह देती है रंजन तिवारी से। और तभी जो तितली है उसके दिमाग में आइडिया आने लगता है कि ये जो रुपए है ये उधार लेके आते हैं ये कहीं से, तो ये जो 2 लाख रुपए उधार लेके आएंगे, फिर ये जमा करके इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब हम लोग मिलके जो है शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं मिलकर ये एक ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, जो इनके ख़ानदानी की ज्वेलरी है। बहुत पुराने इनके जाने माने हैं ज्वेलर वाले। तो ये जो तितली है ये अपने माँ के गहने जो हैं हार, ये वहाँ पर गिरवी रख के 2 लाख रुपए यहाँ पर ये लेगी। तो फिर जो ज्वेलरी वाला आदमी है वो यहाँ पर तितली से पूछता है कि तुम्हें क्या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, जो तुम्हें एकदम से ये 2 लाख रुपए यहाँ पर लेने आई हो गिरवी डाल के या अपने माँ का हार। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये हैं रंजन तिवारी। तो तितली बताती है कि ये रंजन तिवारी हैं, इनसे मेरी शादी होने वाली है, इनकी सरकारी नौकरी जब तक नहीं लगेगी तब तक जो है हमारी शादी होगी नहीं। तो यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इस सीन में जो है ये दोनों आ गए हैं उसी दुकान पे। जो आप लोग देख सकते हैं ये स्कूटी से आए हुए हैं, जो तितली है वो स्कूटी चला रही है, रंजन तिवारी के पीछे बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो रंजन तिवारी उसे अभी भी नहीं पता है क्योंकि ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई कि वो पैसे उधार लेगी या ब्याज पे लेगी, जो भी है ये उसके मन में थी तितली की, वो अपने मन में आइडिया बना रही थी। लेकिन ये रंजन तिवारी उसको अभी तक ये बातें नहीं पता है। तभी वो रंजन तिवारी जो है तितली से पूछ रहा है कि तुम मुझे ज्वेलरी की दुकान पे अभी के यहाँ पर क्यों लेके आई हो। तो उसको ये बात
तो उसको ये बातें अभी भी नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि वो अचानक से जो तितली है उसको यहाँ पर ज्वेलरी की दुकान पे यहाँ पर लेके आई है। तो इतनी सीन में यहाँ पर सिर्फ इतना होता है, और अगली सीन में हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी है और जो तितली है वो दोनों जो है शॉप के अंदर आ चुके हैं। और जो रंजन तिवारी वो पेपर पढ़ने की एक्टिंग यहाँ पर कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है। और ये जो सामने आप इन इंसान को देख सकते हैं, ये इस दुकान का मालिक है और ये यही ज्वेलर है जो ज्वेलरीज बेचता है। यहाँ पर जो है जो तितली है वो यहाँ पर जो ये सेठ है उसको कहता है कि लाला जी जो भी है वो उनसे कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं अपनी माँ का जो हार है वो यहाँ पर गिरवी रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो ज्वेलरी वाला आदमी है यहाँ पर ये तितली से पूछता है कि क्या हुआ बेटा, कुछ घर में प्रॉब्लम है, अचानक से जो है इतनी तुम पैसे ले रही हो, घर में कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर जो तितली है वो जो ज्वेलरी वाला आदमी है उससे कहती है कि ये जो साइड में आप इस इंसान को बैठे देख रहे हो इसका नाम है रंजन तिवारी, इसी के साथ मेरी शादी फिक्स हुई है, और जब तक इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक जो है मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ऐसा मेरे घर वालों का कहना है। मेरे घर वाले तब तक राज़ी नहीं होंगे। तो इनको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, इनके पास 2 लाख रुपए है नहीं, तो इसीलिए जो मैं है अपनी माँ का हार गिरवी रख के 2 लाख रुपए लेने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी माँ का हार गिरवी रख के 2 लाख रुपए जो है रख लेती है। और यही सीन देख के यहाँ पर जो रंजन तिवारी है वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत मेरे लिए इतना कर रहे हो, तुम बहुत मैं धन्य हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर यही सारी यहाँ पर बातें होती रहती हैं। फिर अगले ही सीन में यहाँ पर जो है गाना आ जाता है। आप लोग ये गाना यूट्यूब पे सुनिएगा, आप डाउनलोड करके सुनिए, ये गाना बहुत ही अच्छा है। ये गाना आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये सीन देख सकते हैं, यहाँ पर पतंगे उड़ाई जा रही हैं, गाने का सीन है। जब तक ये गाना चल रहा है आप लोग मेरे जो चैनल है उसको दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा डीप एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। और अगला मुझे जो कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट में दोस्तों बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब ये गाना चल रहा होता है तो यहाँ पर आप लोग गाना तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गाने में चल क्या कह रहा है। ये गाना हालांकि तो बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो। तो जब ये गाना ख़त्म हो जाएगा तो अगले सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गाने का अगला सीन है वो यहाँ पर है एक गली में। वाराणसी की एक गली है जहाँ पर फूल बेचे जा रहे हैं, कहीं पर मिठाई बेची जा रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर रंजन तिवारी वो यहाँ पर आया हुआ है, वो भी गा रहा है, उसकी भी जो गर्लफ्रेंड है तितली वो भी गा रही है। यहाँ पर रंजन तिवारी जो हैं बड़े खुश हैं क्योंकि उन्हें 2 लाख रुपए तो मिल ही चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारे सीन क्रिएट की गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर थीम देख सकते हैं, सब यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ये फूलों का है सारा। यहाँ पर ये डांस सिखाया जा रहा है, वो लोग मेन एक्टर्स जब बीच में डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और वो सीन जब ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर अगले सीन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जो रंजन तिवारी वो अपने रूम में बैठे हुए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड दीदी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारी सीनें यहाँ पर वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो वाराणसी की जो नदी है, यहाँ पर जो रंजन तिवारी हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड तितली हैं, ये लोग नाव पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग मज़े में सारे डांस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सीन देख सकते हैं कि जो है लाइटें लगी हुई हैं और ये दोनों लोग मिलके डांस कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा सा डेकोरेशन वाला सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, बहुत अच्छा सा बनाया गया है। अब वो सीन ख़त्म हो गया है और अगले सीन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों लोग अच्छे से साथ मिलकर यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सॉन्ग जो है वो ख़त्म हो गया है। और अगले सीन में हम लोग देखने को मिलता है कि जो सॉन्ग चल रहा था वो रंजन तिवारी जो है अपने बेडरूम में सो रहा है, वो उसके मन में सपना चल रहा था कि वो ये डांस कर रहा है तितली के साथ। तो अगले ही सीन में जो है सुबह सुबह जो है उसके जो मामा जी हैं रंजन तिवारी के, वो उठता है और अपने भांजे यानी रंजन तिवारी को अचानक से उठाता है और उसके लिए गिलास लेके आता है, पानी मंगाता है। और जो उसके मामा जी हैं वो रंजन तिवारी से कहते हैं कि 2 लाख रुपए गए।
2 लाख रुपए गए। तो वो कहता है 2 लाख रुपए गए, क्या गए समझ नहीं आ रहा है। तो जो उसके रंजन तिवारी जी के जो मामा हैं वो समझाते हैं कि जो 2 लाख रुपए तुमने सरकारी नौकरी के लिए जमा किए थे भगवान दास के पास, वो 2 लाख रुपए लेके वो भाग गया है। तो वो डर जाता है, तो वो तैयार होके फिर उसके ऑफिस आता है, भगवान दास के ऑफिस के सामने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रंजन तिवारी है वो भगवान दास के ऑफिस के सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पर ताला लगा था, और वो गुस्से में जो है वो नीचे आ रहा है, बार बार भगवान दास को बुला रहा है कि भगवान दास कहाँ हो, भगवान दास कहाँ हो। तो यहाँ पर ये घबराया हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा डरा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा डर का सीन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रंजन तिवारी है ये इस डांसर से भी पूछेगा कि भगवान दास कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है भगवान दास, मुझसे कुछ भी मत पूछो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भगवान दास है वो यहाँ पर जो है लखनऊ गया हुआ है रंजन तिवारी की नौकरी लगवाने के लिए। तो तभी वो 2-3 दिन वहीं लखनऊ में रहेगा, वहीं इसके जो जुगाड़ है नौकरी का वहीं लगवाएगा, तभी इसी पर्पज़ से वो वहाँ पर गया हुआ है। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि जो भगवान दास है वो रंजन तिवारी के 2 लाख रुपए लेके वो भाग गया है। और यहाँ पर इन लोगों को अभी भी ये नहीं, जो रंजन तिवारी उसको यहाँ पर अभी भी ये नहीं पता है कि जो भगवान दास है वो गया हुआ है लखनऊ नौकरी लगवाने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर जो है तितली के पास यहाँ पर आके बैठा हुआ है और सिचुएशन बता रहा है कि जो भगवान दास है वो यहाँ पर रुपए लेके भाग गया है और मेरी सरकारी नौकरी भी गई, 2 लाख रुपए भी गए। तो तितली यहाँ पर थोड़ा उसका मुंह उतर जाता है, वो कहती है वाह मेरे 2 लाख रुपए भी गए, मेरी माँ का हार भी गया और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी गई, अब मेरी शादी भी नहीं होगी तुमसे, अब मेरी शादी किसी और से होगी, अब मेरे शादी का कार्ड तुमसे भिजवा दूँगी, आ जाना, खाना खा लेना, चले जाना। तो यहाँ पर जब तितली इतनी बात कह देती है तो वो भी यहाँ पर से फिर इतना कह के चली जाती है और यहाँ पर रंजन तिवारी का जो मुँह है वो भी उतर जाता है। तो अगले ही सीन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सुबह हो जाती है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ पर रंजन तिवारी जो हैं बैठे हुए हैं गली में, तो यहाँ पर इनका मुंह अभी भी उतरा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मिठाई की, एक चाय की दुकान के सामने ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी इसके जो मामा जी हैं और उसके जो दोस्त हैं ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जो मामा जी हैं वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अब कुछ नहीं हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा मत मानो, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर वो उसको हौसला दे रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है जो मिठाई वाला है, जो पीछे रंजन तिवारी के जो पीछे मिठाई बेच रहा है, बना रहा है, चाय बना रहा है, तो वो कहता है कि मैंने भगवान जो भोले जी हैं उनसे मैंने मन्नत मांगी है कि इस बार अगर मैं दादाजी बन गया तो मैं जो है अपना सर मुंडवा दूंगा। तो यहाँ पर वो मन्नत मांग रहा होता है। तो यही चीज़ जो है रंजन तिवारी देख लेता है, उसके मन में भी ये आ जाता है कि क्या करूं मैं भी मन्नत मांगूं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए वगैरह वगैरह। तो ये सारे यहाँ पर सीन उसके मन में भी चलने लगते हैं। तो अगला जब ये सीन ख़त्म होता है, अगला सीन यहाँ पर हम लोगों को सीधा मंदिर में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रंजन तिवारी है वो भोले भगवान जी जो हैं, जो शिव जी हैं, उनके मंदिर के सामने ये जो है आ जाता है मन्नत मांगने के लिए। यहाँ पर ये हाथ जोड़े हुए है और यहाँ पर जो है ये मन्नत मांग रहा है कि भगवान जी मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, फिर मैं जो है सर मुंडवा दूंगा। तो यहाँ पर कहता है नहीं नहीं सर नहीं मुंडवाऊंगा, लोगों को लगेगा कि मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर ये दूसरी मन्नत मांगता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं जो है 16 सोमवार रखूँगा। फिर ये कहता है कि वो तो औरतें रखती हैं, तो ये भी नहीं, वो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर जो सीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये सीन ये है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ़नी सीन है। आप लोग जब मूवी को देखेंगे या फिर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। तो यहाँ पर ये सारी सीनें क्रिएट होती हैं। फिर आखिरी में जो है जब ये सारी मन्नतें मांग ले, मन्नत ये पूरी मांग भी नहीं पाता है क्योंकि पीछे जो है इसके बहुत सारी भीड़ लगी होती है और भी भक्त खड़े हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे हटो यार, हमें भी पूजा का मौका दो, हमें भी पूजा करने दो। तो यहाँ पर वो जो है मन्नत मांग ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर हट जाता है और बाकी लोगों को यहाँ पर जो है पूजा करने लगते हैं। तो अगले ही सीन में हम लोगों को फिर यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो रंजन तिवारी वो एक बाबा जी के पास यहाँ पर आता है और यहाँ पर इनसे पूछता है कि मुझे ऐसा क्या मांगना चाहिए मुझे मन्नत में, और मुझे क्या करना चाहिए कि जो शिव जी भगवान हैं वो मुझसे खुश हो जाएं और मेरी मन्नत पूरी हो जाए।
तो यहाँ पर ये चीज़ जब इसको बताता है बाबा जी को, तो बाबा जी यहाँ पर कहते हैं 101 रुपया चढ़ाओ। तो यहाँ पर रंजन तिवारी कहते हैं वाह भगवान जी 101 रुपये मान जाएंगे, लो मैं अभी चढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि 101 रुपये जो है मेरी फ़ीस है, ये 101 रुपये मुझे दो। तो यहाँ पर तुरंत ही रंजन तिवारी अपनी पर्स से जो है 101 रुपये यहाँ पर निकाल के जो है बाबा जी को यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर जो है बाबा जी फिर बताने लगते हैं कि तुमको अब क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो बाबा जी वो यहाँ पर बताने लगते हैं कि जब तुम अपने शिव जी से अपनी मन्नत मांगोगे तो बदले में तुमको जो है एक गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ऐसा बताते हैं। तो अगले ही दिन अगले ही पल वो यहाँ पर जो रंजन तिवारी वो गाय के पास जाता है और गाय के लिए गाय का दूध लेता है और यहाँ पर शिव जी के जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाता है। तो इस सीन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 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 रंजन तिवारी जी की जो माँ है ये उनका घर है। यहाँ पर चारों तरफ जो है अचार का बिज़नेस चल रहा है, अचार यहाँ पर प्रिपेयर करी जा रही है और रंजन तिवारी भी यहाँ पर जो है मदद कर रहा है माँ के लिए। और जो है इसका यहाँ पर चेहरा लटका हुआ है, थोड़ा सा मुँह उतरा हुआ है रंजन तिवारी का। वो उसकी माँ इसको समझा रही है कि भाई कुछ नहीं, सब कुछ सही ठीक हो जाएगा, तो अपना मुँह ना लटका। यहाँ पर जो है रंजन तिवारी जी की माँ है वो यहाँ पर रंजन को समझा रही है। तो यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से देखेंगे तो तब और भी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो यही सारी सीनें यहाँ पर होती हैं। तो यह अगले ही पल हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी जी के जो पापा जी हैं वो साइड में यहाँ पर योगा कर रहे हैं और यहाँ पर ये बहस आपस में रंजन की माँ के साथ यहाँ पर होने लगती है, छोटी मोटी बहस होने लगती है। तो जब यहाँ पर ये भी सीन आप थोड़ी सी फ़नी है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, मैं गारंटीड कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। तो जब ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो अगले ही पल हम लोगों को अगले ही सीन में यहाँ देखने को मिलता है कि जो रंजन है, रंजन के पास अचानक से जो जो क्या नाम भगवान दास है उसका फ़ोन आता है। तो यहाँ पर रंजन कहता है कहाँ हो वे, तो तुम मेरा रुपए लेके भाग गए हो, ये है वो है। तो यहाँ पर वो जो रंजन है वो भगवान दास को बहुत उल्टी सीधी यहाँ पर सुना देता है। तो भगवान दास है वो कहता है कि तुम्हारे काम के लिए गए थे और तुम मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पर रंजन कहता है मेरे काम के लिए गए हो, तो समझा नहीं। तो यहाँ पर वो ऐसा कहता है। तो जो भगवान दास है वो रंजन से कहता है मैं तुम्हारी नौकरी लगवाने के लिए लखनऊ गया था, तुम्हारी नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई है, अब बाकी का पैसा इंतज़ाम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर रंजन जब इतनी बात सुनता है तो रंजन यहाँ पर खुश हो जाता है, आप लोग यहाँ पर इस सीन में देख सकते हैं। फिर अगले ही पल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन है, रंजन तो वहाँ पर उसकी नौकरी लगी गई, तो वो उतना सीन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये अगला सीन है, यहाँ पर ये तितली का मकान है, ये तितली का घर है। तो इस सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो तितली के लिए एक लड़का देखा जा रहा है। ये जो सामने लड़का देख रहे हैं यही वही लड़का है जिससे तितली की रिश्ते के लिए यहाँ पर ये लोग देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ सामने तितली है, तितली की माँ बैठी हुई है, यहाँ पर आपस में ये दोनों की यही सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिश्ते जोड़ने की यहाँ पर सारी सीन चल रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो लड़के की माँ है वो फ़ोन चला रही है, बाकी इन लोगों के आपस में यहाँ पर रिश्ते के लिए यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे करते करते ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो अगले ही सीन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो तितली है, तितली की जो भाभी हैं उनके पास एक अचानक से फ़ोन आता है और वो ये फ़ोन उठाती हैं। फिर फ़ोन उठाने के बाद वो रंजन है वो कहता है तितली की भाभी से कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब शादी की तैयारियां कर लो, मैं शादी जल्द ही लेने आने वाला हूं। तो ये सारी यहाँ पर सीन होती रहती है। जब वो सीन यहाँ पर होती रहती है तब यहाँ पर जो तितली है ये अपने पापा से कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये चोमू सा शकल का है, ये है वो है। तो यहाँ पर ये जो है अपने पापा से कैसे कहती हैं, जो तितली है वो भी लड़के से कहती है, अपने उस लड़के के पापा से ऐसे कहती है। तो जो है यहाँ पर सीन यहाँ पर थोड़ा फ़नी होने लगता है।
तो जब आप देखेंगे आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो है रंजन है वो यहाँ पर जो तितली है वो अपने पापा से कहती है, पापा मैं तो सिर्फ रंजन से ही शादी करूँगी, मैं इस लड़के से जो चोमू सा है इससे शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर यही कभी करेगी कभी नहीं करेगी, तो यहाँ पर यही सारी सीन क्रिएट हो जाती है। तो अगले ही पल हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो तितली की जो भाभी हैं वो तुरंत ही तितली के पास आती हैं और तितली के कान में बताती हैं कि जो रंजन है, रंजन की सरकारी नौकरी लग गई है और वो तुमसे शादी करने कह रहा है कि जल्दी तैयारियां सारी कर लो, मैं जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर मैं जो है शादी लेके आऊँगा और तुम्हें जो है शादी करके तुम्हें लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर ये सारी सीन क्रिएट हो जाती है और तभी हम लोगों को अगले ही सीन में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन है, रंजन की फैमिली है, वो यहाँ पर लड्डू लेके आए हुए हैं, माला लेके आए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब बस कुछ ही दिनों में जो है मैं शादी लेके आऊँगा, मैं शादी करूँगा। तो यहाँ पर ये लोग रिश्ता फिक्स करने के लिए आए हुए होते हैं और यहाँ पर जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये हैं रंजन के पापा, जो कि सारे मेहमानों को, जो तितली के माँ बाप को, उनको यहाँ पर ये लोग ये मिठाई खिलाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें होने लगती हैं, हल्की हल्की यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। और ये जो साइड में इंसान आप जो खड़ा हुआ है, ये जो है ये नहीं चाहता कि तितली की शादी जो है रंजन के साथ यहाँ पर हो। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिश्ता फिक्स होने वाला है, कौन सी तारीख को क्या रखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी जो है बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो है पंडित भी वहीं पर था, तो पंडित से ये कहने लगे कि जो है तारीख कब की यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए, कब की हल्दी होनी चाहिए, किस तारीख को इनकी शादी होनी चाहिए। तो तारीख जो इनकी फिक्स हुई है वो है 29 तारीख को यहाँ पर इनकी हल्दी होती है और 30 तारीख को इनकी शादी होने वाली होती है। तो जब ये पंडित यहाँ पर डेट बताता है तो रंजन तिवारी है वो कहता है कि ठीक है, तो ये डेट फिक्स कर देते हैं फिक्स। तो यहाँ पर जो डेट है वो फिक्स हो गई है और यहाँ पर रंजन तिवारी यहाँ पर सबको बता देता है कि ठीक है, ये डेट जो है कंफर्म है। बाकी आगे आप लोग जब सीन देखेंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी सीनें यहाँ पर जब क्रिएट की जाती हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग, ये सारे कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर जो तितली है, तितली की बहस जो है उसके मामा जी के साथ उसके बहस होने लगती है, क्योंकि उसके मामा जी हैं वो नहीं चाहते कि जो तितली की शादी वो रंजन के साथ हो। तो यहाँ पर जो तितली है वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे शादी इसी से करनी है, यही है वो है, ये अपने पापा को बहुत ही अच्छे से समझाती है। और तो यहाँ पर उसके अंत में जब सारी सीनें फ्री हो जाती हैं तो यहाँ पर जो तितली के जो पापा हैं वो यहाँ पर मान जाते हैं। फिर वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, हो जाती है। फिर इस तारीख को 29 को यहाँ पर जो हल्दी है उसकी फ़िक्स हो जाती है, 30 को उसकी शादी होने वाली होती है। ये सारी डेटें यहाँ पर फ़िक्स हो जाती हैं। तो अगले ही पल हम लोगों को यहाँ पर वो जब सारी सीनें क्रिएट होकर ख़त्म हो जाती तो अगले ही सीन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी है उसका गाना यहाँ पर आ गया है। आप लोग जब इस गाने को सुनेंगे तो आप लोगों को गाना सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इस गाने को जो है यूट्यूब पे सुन सकते हैं और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। ये गाना बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग जब इस गाने को सुनेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। तो जब वो यहाँ पर एक गाना जो है ख़त्म हो जाता है तो अगले ही पल हम लोगों को यहाँ पर हल्दी वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है फूल सजाए जा रहे हैं रंजन के घर में और बाकी हल्दी के लिए यहाँ पर डांस हो रहा है। और यहाँ पर जो रंजन की माँ है वो उसको यहाँ पर प्यार कर रही है। बाकी यहाँ पर जो है लोग डांस कर रहे हैं, आप लोग अभी भी देख सकते हैं। उसके जो रंजन के पापा हैं वो भी यहाँ पर डांस कर रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर सीन तो जब आप लोगों को देख के ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो है सॉन्ग है वो यहाँ पर चल रहा था, अब लेकिन वो सॉन्ग ख़त्म हो गया। तो अगले ही पल यहाँ पर जो सीन स्टार्ट होता है वो सीधा स्टार्ट होता है एक छत पर, जहाँ पर रंजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है यानी कि तितली है वो यहाँ पर साथ में दोनों बैठे हुए हैं। और जो तितली है उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक सीन यहाँ पर हो रहा है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंतज़ार करता शादी के लिए, आज फाइनली हम लोगों के जो है शादी होने वाली है।
तो यहाँ पर यही इन दोनों की थोड़ी सी रोमांटिक बातें यहाँ पर होती रहती हैं। आप लोग जब ये सीन को देखेंगे आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर मज़ा आएगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ। यहाँ पर ये जो है जो तितली को है वो यहाँ पर प्यास लग रही होती है, तो यहाँ पर रंजन है उसको जो है पानी पिला रहा होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन दोनों के हाथों में जो है येलो कलर का कपड़ा भी बंधा हुआ है। इससे ये जो समझ में आता है कि इन दोनों की जो है शादी फिक्स हो चुकी है, इनकी हल्दी भी होने वाली है और सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। और यहाँ पर यही सारी यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी तितली वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर 2 ग्रीन बोतल भी रखी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये भी दिख रहा होता है कि दोनों लोगों ने थोड़ी थोड़ी ज़रूर यहाँ पर पी हुई है। तभी यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो रंजन को है वो यहाँ पर थोड़ा सा नशा आ चुका है। वो नशे में जो वो है तितली के ऊपर जो है उल्टा सीधा काम करने वाला होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीन ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही जब सीन क्रिएट होता है, यहाँ पर लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, यादें बनाते हैं, ये लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो अगले जब ये सीनें सारी यहाँ पर जब ख़त्म हो जाती हैं तो अगले ही पल हम लोगों को अगले ही सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन है, रंजन तिवारी है, वो अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोया हुआ है और सुबह का टाइम है। और वो एकदम से जब उठेगा तो यहाँ पर एक पूरी मूवी का पूरा सीन यहाँ पर बदल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये उठेगा तो जो 29 तारीख है वो आ चुकी है। अब ये यहाँ पर उठेगा, जब अपने रूम के जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर उसका मकान जो है, उसका घर है, वो फूलों से सजाया जा रहा है। एक तरफ हल्दी प्रिपेयर करी जा रही है, एक तरफ ढोलक बज रही है और सारी यहाँ पर खुशी का माहौल है। और ये सीन देख के जो रंजन है वो भी यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कहता कि वाह, इस दिन के लिए मैंने कितना इंतज़ार करा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी सीनें यहाँ पर होती हैं। तो जब इतनी सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रंजन है वो यहाँ पर बाहर आया हुआ है, वो अपने घर का जो माहौल है वो यहाँ पर देख रहा है। उसके मन में बड़ी खुशी है, वो बड़ा ही खुश है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर देख रहा है। और ये जो सामने इस इंसान को अगले पल हम लोग देखने मिलता है कि जो ये सामने इंसान है, जो चश्मा है, ये एक दर्जी है। इसी दर्जी ने जो है रंजन तिवारी का जो शादी का जो शेरवानी होती है ये इसने बनाया हुआ है। और जो रंजन है वो इस शेरवानी को पहनता है और वो कहता है कि ये तुमने बवाल बनाया है, ये इतना ढीला, इसको ठीक करके लेके आओ। तो यही सारी यहाँ पर जो है रंजन है वो दर्जी को सुनाने लगता है कि ये तुमने क्या बवाल बना दिया है, जो कहते बोरा लग रहा है, ये है वो है। तो उसके पापा भी यहाँ पर आ जाते हैं, कहते क्या तुमने बवाल बनाया है, इसको सही करके लेके आओ। तो फिर जब वो सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखने को मिलता है कि जो रंजन है वो अपनी मम्मी के पास यहाँ पर जा रहा होता है और अपनी मम्मी से कुछ बातें कहने वाला होता है। तो यहाँ पर जो रंजन है वो अपनी मम्मी से कहने वाला होता है कि मम्मी, जो मेरा सपना तो पूरा होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है और सारी तैयारी जल्दी अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये है वो है। तो यहीं पर ये सारी बातें होती रहती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका घर है, पीछे पंखा लगा हुआ है, फूल देख सकते हैं। और यहाँ पर घर में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग ऑरेंज और कुछ येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आज इसकी जो है हल्दी होने वाली है। और तभी जो है इसके पास फ़ोन आ जाता है तितली का, या फिर इसके मामा जी का फ़ोन आता है। तभी ये जो है यहाँ पर से जो है जा रहा होता है, लेकिन तभी जब ये वहाँ पर जो बालकनी है, जो नीचे की बालकनी, वहाँ पर ये खड़ा हो जाता है और अचानक से ही जो ये फूल जो इंसान ये संभाल रहा है, लगा रहा है, इससे ये गलती से एक गमला गिर जाता है। यहाँ पर ये गमला जो है आप लोगों को आगे सीन में फिर से गिरता हुए दिखाए जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गमला जो है ये नीचे गिर चुका है और जो रंजन है वो यहाँ पर उस फूल वाले से कह रहा है कि थोड़ा पहले गिरा लेते या फिर जब मैं नीचे बिल्कुल होता तब मेरे सर पे गिरा देते तो सही रहता। तो यहाँ पर जो है फिर वो माफ़ी मांगता है कि गलती हो गई सर, ये है वो है। तो यहाँ पर
आपको सीन में देखने को मिल सकता है कि जो ये रंजन है ये अपने रूम में वापस आया हुआ है और यहाँ पर इसने भी ये जो है ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर थीम क्रिएट की गई है कि लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ पर हल्दी का सीन जो है बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि येलो कलर की चीज़ें रखी हुई हैं, कहीं पर मिठाई के डिब्बे रखे हुए हैं, कहीं फूल लगे हुए हैं इसके भी रूम में। तो हालांकि ये अपने रूम में जो है वो यहाँ पर कैलेंडर देखने के लिए आया हुआ है। तो अगले ही पल जो है ये अपनी बहन से मिलता है, अपनी बहन से बातें करता है। ये रास्ते में हालांकि इसकी बहन से इसकी भी बहस हो जाती है तो छोटी मोटी, हालांकि भाई बहन में तो ऐसा ये लोग करते रहते हैं, मूवी में तो ऐसी सीनें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसकी बहन जो है इसको ये कुर्ता दे देती है, ये पेटीकोट होता है। ये कहता है, इसकी बहन रंजन से कहती है ये कोई पेटीकोट जो है दर्जी को दे देना, ये थोड़ा सा फिट करवाना है, नाप को देना है, तो ये जल्दी से इतना काम कर दो, मुझे और भी सारे काम है। तो यहाँ पर ये इसको दे देती है। तो अगले ही पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन है वो यहाँ पर जो है एक पेंट की दुकान पे यहाँ पर लेके आता है उस कपड़े को यहाँ पर पेंट करवाएगा, बाकी उसके बाद में ये इसको दर्जी के पास भी इसको लेके जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी सीन यहाँ पर ये कहती है। और अगले ही पर हम लोग यहाँ पर रोड पे एक गोबर का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है, क्योंकि इस गोबर में जो है रंजन तिवारी जी का जो पैर है वो यहाँ पर गंदा होने वाला है, वो इसके ऊपर पैर रख देंगे। तो यहाँ पर यही सीन यहाँ क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे आपको यहाँ पर हंसी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अगले ही पल हम लोगों को जो अगले सीन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो रंजन है उसका पैर जो है गंदा हो गया है गोबर से, वो एक लोटे से पानी से उसको साफ़ कर रहा है। और जो इसका दोस्त है वो यहाँ पर कहता है कि वो कहता है कि ये तो गाय माता का आशीर्वाद है या तो यहाँ पर रंजन तिवारी कहता है ये आशीर्वाद है, तो ठीक है तुम भी इस आशीर्वाद को ले लो। तो यहाँ पर वो पीछे हट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी के जो मामा हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में कुछ बातें होने लगती हैं। तो यही सारी यहाँ पर सीनें क्रिएट होती हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं शादी से रिलेटेड और हल्दी से रिलेटेड, और वो कहते हैं कि और अब तो तुम खुश हो गए, ये है वो है। तो यहाँ पर ये इन दोनों की छोटी मोटी यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। आप लोग जब इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर ये सीनें और ओवरऑल आपको पूरी मूवी ही अच्छी लगने वाली है, और लेकिन ये सीन भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस सीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि बस वो जो है उसको जो काम मिलता है वो ये काम निपटाता है, उसका गोबर में उसका पैर चला जाता है और धुलता है, उसके मामा जी आ जाते हैं, बातें होने लगती हैं। यही सारी सीन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद ये सीन ख़त्म हो जाती है। अगले ही पल हम लोगों को अगले ही सीन में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो उसके मामा जी हैं उन्होंने एक जो पार्टी है वो चुपके से अरेंज की गई होती है उस अपने भांजे के लिए, यानी कि रंजन के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी सी क्लब पार्टी है। यहाँ पर ये सॉन्ग चल रहा है। यहाँ पर इस लड़की को आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये डांस कर रही है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो डांस कर रही हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी अरेंज की गई होती है रंजन के मामा के थ्रू, क्योंकि वो अपने भांजे के लिए यहाँ पर अरेंज करे हुए थे इस पार्टी के लिए। तो यहाँ पर वो आए हुए हैं, रंजन को भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पर रात का सीन है। यहाँ पर ये गाना गा रहे हैं सारे लोग गाना गा रहे हैं चारों तरफ। और यहाँ पर ये देखिए वाइन पिला रहे हैं उसको, रंजन को, ताकि उसको थोड़ा नशा आ जाए। यहाँ पर ये डांस कर रहा है इस लड़की के साथ। आप लोग यहाँ पर ये सीन देख सकते हैं। हालांकि जब ये गाना आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा इस गाने में। ये गाना बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ ये जो डेकोरेशन करी गई, ये डेकोरेशन बहुत अच्छी है। इस गाने में जो है रंजन है वो बड़े मज़े से यहाँ पर जो वाइन है वो दारू है वो के यहाँ पर डांस कर रहा है, क्योंकि उसको नशा आ चुका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगले ही सीन यहाँ पर फिर यहाँ पर उसके डांस ही यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर डांस की सारी सीनें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उसके जो मामा जी हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद तो हम लोग इसे ऐसे मज़े कर नहीं पाएंगे, तो अभी ये सारे मज़े कर लो, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर अरेंज करी है। तो अगले ही पल जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि जो रंजन है फिर उसकी वही टी शर्ट पहना हुआ है और
वही 29 तारीख फिर आ गई है, अगले ही दिन फिर आ गई है, फिर उसकी हल्दी होने वाली है। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से फिर 29 तारीख कैसे आ सकती है। हालांकि ये अभी ज़्यादा चौंका नहीं है, फिर थोड़ा सा चौंका हुआ है। वो जब उठता है, वो अपने मम्मी से, अपनी बहन से, अपने पापा से, अपने मामा जी से पूछता है कि आज कौन सी तारीख है। तो ये लोग कहते हैं 29 तारीख है। तो ये यहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये 29 तारीख उसकी ज़िंदगी से जा ही नहीं रही है। वो कह रहा है वापस 29 तारीख कैसे आ जा रही है, मेरी हल्दी नहीं हो पा रही है, मेरी शादी वाली दिन ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ये सारी हम सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर ये बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर ये उठता है, ये सारे घर वाले यहाँ पर उठाते हैं इसको। और ये अचानक पूछता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों लोग, जी सारे लोग यहाँ पर फिर येलो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं। इससे पता चलता है कि फिर हल्दी का दिन है, फिर 29 तारीख आ गई है। और यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर अचानक से उठा, और यहाँ पर जो है उसके जो पिताजी हैं वो इस रंजन से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम बेहोश कैसे अचानक से हो गए। तो यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर अपनी बहन से पूछता है कि आज डेट कितनी है। तो उसकी बहन है वो कहती है आज 29 तारीख है। तो यहाँ पर रंजन कहता है कि कल भी 29 तारीख थी, आज भी 29 तारीख है, ये 29 तारीख जा क्यों नहीं रही है, 30 क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल डरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तभी अचानक से फिर ये बेड पे आ जाता है। फिर यहाँ पर ये जो है इधर उधर देखने लगता है, लोगों को समझाने लगता है कि मेरी 29 तारीख ही नहीं जा रही है, ये मेरी 30 आ ही नहीं रही है, 29 तारीख जा नहीं रही है, ये हो क्या रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने पिछले सीनों में देखा होगा कि जो गमला है वो गिर जाता है, और ये 29 तारीख को गमला गिरता है, फिर 29 तारीख आ गई, इसीलिए ये जो है फैमिली वालों को यहाँ पर खड़ा करे हुए है। और वो ये रंजन अपने घर वालों को दिखाना चाहता है कि ये जो गमला है ये यहाँ पर गिरेगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गमला गिरेगा, ऐसा वो कहता है। तो यहाँ पर सारे घर वाले जो हैं यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि गमला कब गिरेगा, गमला कब गिरेगा। तो यहाँ पर यही सारी सीन क्रिएट होती है, और यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गमला गिरेगा। तो अगले ही पल यहाँ पर जो है ये रंजन है, ये फूल वाले से कहता है कि अपना काम करो ना, तुम फूल संभालो, अपना काम करो हैं। तो यही सारी यहाँ पर ये थोड़ा सा चिल्ला के उसको कह देता है। तो यहाँ पर फूल वाला कहता है ऐसे ही आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा तो नर्वस लगू होगा मेरे साथ, मैं ऐसे काम कैसे करूँगा। तो यहाँ पर रंजन कहता है तुम्हारा काम है, जल्दी से काम करो। तो जब वो काम कर रहा होता है तो फिर से गमला गिर जाता है। तो यही चीज़ देख के यहाँ पर जो रंजन है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो कहता है कि देखिए गमला गिरा, मैंने कहा था ये गमला फिर गिरेगा, मैंने कहा था गमला ये फिर गिरेगा। तो गमला गिर गया है। तो यहाँ पर वो तभी इसी वजह से खुश है, और बाकी जो घर वाले हैं वो थोड़े से चौंके हुए हैं। तो यहाँ पर उसके जो पापा हैं वो कहते हैं अच्छा तुम इस इतनी सी चीज़ दिखा रहे के लिए इतना पखेड़ा खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर वो जो हैं उसके रंजन के पापा हैं वो रंजन को यहाँ पर ज़ोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, इन लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। तो यहाँ पर यही सारी बातें होती हैं, और बाकी सारे घर वाले जो हैं वो यहाँ पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रंजन के है वो थप्पड़ पड़ चुका है, और बाकी सारे जो ये लोग हैं ये लोग कुछ पंखा डुला रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अलग अपने अपने यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो रंजन की जो 29 तारीख को उसका जो हल्दी थी वो पहले दिन हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो अगली सुबह उठता है तो अगले दिन फिर 29 तारीख आ जाती है। उसको ये उसके साथ ये 3-4 बार होता है, उसकी 3-4 बार 29 तारीख आ रही होती है। तो उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, ये 29 तारीख जा क्यों नहीं रही है। और बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी ये लोग हैं, उन लोगों के लिए नॉर्मली दिन है, उन लोगों को नहीं पता है कि इसकी 29 तारीख ही नहीं जा रही। उन लोगों को डेली लग रहा है कि आज ही 29 तारीख है, आज ही 29 तारीख। उसके घर वालों को ऐसा लग रहा है। और रंजन तिवारी जो है वो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सबको समझा रहा होता है, यहाँ तक कि तितली को भी नहीं पता होता कि 29 तारीख इसकी जा ही नहीं रही है। तो उसके जो रंजन के माँ बाप हैं उसको लग रहा है कि इसका जो लड़का है वो थोड़ा सा पागल हो गया है। तो तभी उसको ये लोग डॉक्टर के पास लेके आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्लिनिक है, और यहाँ पर इसकी है जो दवाई लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर रंजन कहता है मुझे कोई दवाई ववाई की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरी 29 तारीख ही नहीं जा रही है।
तो यहाँ पर बहुत वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं यहाँ पर समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है रंजन है, ये डॉक्टर की बुराई करने लगता है कि ये झोला छाप डॉक्टर मुझे क्या ठीक करेगा। तो यही सारी यहाँ पर बातें क्रिएट होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी सीन है, आप लोग जब देखेंगे इस सीन को तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगले ही पल हम लोग देखने को मिलता है कि जो रंजन है, रंजन के जो दोस्त है और उसका जो मामा है, वो यहाँ पर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो किससे बात कर रहे हैं, आप लोग जब मूवी देखेंगे आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर जो रंजन है, रंजन बड़ा ही परेशान है कि उसका समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये 29 तारीख जा क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पर यही अपने मामा से यहाँ पर ये सारी बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर यही सारी सीनें चल रही होती है। ये मार्केट का सीन है, आप लोग यहाँ बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि जो मार्केट है, मार्केट का सीन है और उसके मामा जी हैं, उसका दोस्त है रंजन है। और रंजन अभी भी वही टी-शर्ट पहना हुआ है ब्राउन कलर की, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसकी 29 तारीख ही नहीं जा रही, क्योंकि ये 29 तारीख को पहनी थी, 29 तारीख को ही नहीं जा रही है। अगले ही पल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगले सीन में कि जो रंजन है, रंजन ने जो पंडित है, पंडित ने कहा था कि तुम शिवलिंग के ऊपर गाय माता का दूध चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। तभी ये जो रंजन है, ये शिव मंदिर में आया हुआ है, शिवलिंग के ऊपर जो है दूध चढ़ा रहा है गाय माता का। ऐसा मैंने आपको अब पिछली सीनों में भी बता चुका हूँ। तो ये सारी सीनें वहीं पर ये अब क्रिएट हो रही हैं, अब ये बन रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तभी जो रंजन के मामा हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम ये अपनी मन्नत पूरी कर लो जाकर, ये है वो है। तभी ये सोच रहा है कि अरे मैंने तो वो काम करा ही नहीं, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और तभी उसी वक्त वही मिठाई वाला आ जाता है जिसने कहा था मैं अपना सर मुंडवा लूँगा। ये दादाजी बन गया है और इसने अपना टकला करवा लिया है। आप लोग इस सीन में देख सकते हैं, ये गंजा है। और यही चीज़ जो है रंजन कहता है कि मैं भी अपनी अब दूध चढ़ाऊँगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए इसके टकले पर चुम्मा ले रहा है। और तभी जो है ये हाथ जोड़ने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इसको लगता है कि ये अब चढ़ा देगा तो इसकी सारी मन्नतें जो हैं पूरी हो जाएंगी। इसीलिए जो ये हाथ जोड़े हुए है, ये थोड़ा सा पागल हो गया है यहाँ पर खुशी के मारे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगले ही पल यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि जो रंजन है वो हाथ जोड़े हुए था। जो एक लड़का है वो शिव जी का जो किरदार है वो यहाँ पर निभा रहा है, उसने अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो उसको लग रहा है रंजन तिवारी को ये भगवान आ गए हैं मेरे सामने, इनके सामने वो हाथ जोड़े हुए हैं और इनके सामने ये भक्ति में कदे बिल्कुल मौन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये खुश हो चुका है यहाँ पर शिव जी को यहाँ पर देखते हुए। तो यहाँ पर यही सारी सीनें चल रही होती हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगले ही पल हम लोगों को जब अगला ही सीन आएगा तो हम लोग यहाँ पर देखने मिलेगा कि जो रंजन है वो यहाँ पर जो दूध है वो चढ़ाने के लिए जाएगा और वो एक इंसान से मिलेगा जो कि मुसलमान इंसान होगा, मुसलमान होगा धर्म से, उसका अहमद नाम होगा। जो है वो एक पुल से एक नीचे कूद जाता है और तभी रंजन जो है वो उसको बचाने के लिए जाता है। ये सीन जो है ये आपको आगे आने वाली सीनें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब वो आएंगी तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगले ही पल हम लोगों को वो सारी सीनें ख़त्म हो जाती हैं। तो अगली नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो रंजन है और रंजन के जो मामा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन दोनों के बीच में आपस में ही एक बातें चल रही हैं। और तभी जो है ये घाट के किनारे बैठे हुए हैं और रंजन कह रहा है कि मेरी 29 तारीख ही नहीं जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। तभी जो तितली है, तितली यहाँ पर आ जाती है। तितली को अभी भी यही लग रहा है कि उसकी आज ही जो है उसकी मेहंदी है और उसका जो हल्दी है वो भी आज है। तो यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर समझा रहा है कि मेरी 29 तारीख नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो तितली है वो कह रहे क्या हुआ, क्यों कह रहे हो, ये है वो है। तो यहाँ पर वो उसको समझा रही है। तो इन सारे लोगों के बीच में यही सारी बातें चल रही हैं। उसकी 29 तारीख के लफड़े में ये लोग भी फंसे हुए हैं कि इसको क्या हुआ चाहिए, ऐसा अचानक से क्यों कह रहा है कि इसकी 29 तारीख ही नहीं आ रही है।
लेकिन इन लोगों को लग रहा है, जो बाकी रंजन को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उन लोगों को लग रहा है आज ही 29 तारीख है, लेकिन लेकिन रंजन को लग रहा है कि 29 तारीख ही उसकी नहीं आ रही, क्योंकि 3-4 बार 29 तारीख हो चुकी है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, इन दोनों के बीच में जो है ऐसे ही लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी रंजन और तितली के बीच में। आप लोग जब यहाँ पर मूवी देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक मज़ा आएगा, क्योंकि मूवी का सीन बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की बातें अभी भी चल रही हैं, उसी पर्पस उसी चीज़ पर इन लोगों की बातें अभी भी चल रही हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो तितली है उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो चुका है उसकी इन बातों पर, तभी वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा उस पर चिल्ला रही है, उसको समझा रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये है वो है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो तितली है वो समझाते हुए यहाँ सीन दिखाया जा रहा है रंजन को। और यहाँ पर जो तितली है वो कह रही तुमसे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हें कुछ शादी तो सिर्फ मुझे ही करनी, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये इतनी सी चीज़ यहाँ पर ये कह देती है और यहाँ पर ये सारी सीन ख़त्म हो जाती है। अगले ही पल वो यहाँ से जाने लगती है। तो अगले ही पल वो जो है रंजन भी उसको समझाता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम नाराज़ मत हो, ये है वो है। यहाँ पर ये भी जो रंजन जो है तितली को समझा रहा होता है। तो यही सारी सीन जो घाट के किनारे हो जाती हैं, होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन कहता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो करूँगा, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मन्नत तो अपनी पूरी करूँगा। तो ये अपनी मन्नतें जो हैं वो तितली को गिनाने लगता है कि कौन कौन सी मन्नतें इसकी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई अपनी। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बातें करने लगता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग ये खुश हो जाएं, लोग भगवान जो मेरी मन्नत जो है पूरी कर दें, क्योंकि दूध डालने पर इसकी मन्नत यहाँ पर पूरी नहीं हुई थी। तब यहाँ पर तितली है, उसके मामा जी हैं और जो रंजन के मामा इन लोगों से पूछने लगता है कि मैं ऐसा क्या मानूं कि मैं पूरा कर दूं और भगवान खुश होकर मेरी शादी फिक्स करवा दें, मेरी शादी हो जाए, मेरी 30 तारीख आ जाए। तो यहीं पर ये सारी बातें होने लगती हैं। तभी उसके जो अलग अलग ये लोग यहाँ पर मन्नतें जो हैं अलग अलग बताने लगते हैं कि तुम ये करो। लेकिन उसके जो मामा जी वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम गाय माता को तुम खाना खिला दो, ये पुण्य का काम हो जाएगा और भगवान इससे खुश हो जाएंगे, तुम्हारी 30 तारीख वापस आ जाएगी। तो ये तरीका उसको रंजन को सही लगता है। तभी इस सीन में आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर खाना खिलाने के लिए आया था गाँव माता को, और जब वो गाँव माता को खाना खिला देता है तो यहाँ पर जो मामा जी हैं उसके रंजन के यहाँ पर रंजन से कहता है कि थैंक यू मामा जी, आपने मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता बताया, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर यही खुश हो जाता है, अपना काम पूरा कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पर फिर से अगला दिन आ जाता है, नेक्स्ट डे आ जाता है, यहाँ पर रंजन फिर आपको उठते हुए दिखाया जाता है कि अपने बेड से वो उठ रहा है। और यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं कि जो फूल है वो फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर 29 तारीख फिर से आ गई है। अब वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, वो फिर से घाट पे आ चुका है। यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर इसकी 30 तारीख ही नहीं आ रही है, वापस से 29 तारीख यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है कि जो रंजन फिर से जो है जो गरीब लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उन लोगों को ही खाना खिला रहा है, दूसरा ये पुण्य का काम कर रहा है। यहाँ पर जितनी सीनें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी वो यहाँ पर पुण्य का काम करते हुए दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक पीपल के पेड़ पे ये जो है पूजा यहाँ पर करने के लिए आया है, यहाँ पर धागा बांधेगा। तो यहाँ पर ये सीन भी यहाँ पर ये मन्नत है, ये भी ये पूरी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मन्नत से भी यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा। अगले ही पल हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो दूसरा सीन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर दूसरी जो मन्नत है ये भी पूरी करने के लिए आया हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सीन ये भी यहाँ पर जब कर लेगा तो इसका ये सीन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी मन्नत ये भी पूरी नहीं होगी। अगले पल हम यहाँ पर देखने में मिलता है कि जो मिठाई वाला था उसने कहा था कि अगर मेरा पोता हो जाएगा, मेरा बाबा बनने हो तो मैं अपना सिर मुंडवा लूँगा। तो उसको ये तरीका इसके दिमाग में भी आया कि अगर मेरी इसकी मन्नत पूरी होने वाली हो तो ये जो है अपना सर मुंडवा लेगा। तभी यहाँ पर ये बाल मुंडवाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन तितली पीछे उसको रोक लेती कि नहीं सर नहीं मुंडवाना, मुझे अच्छे नहीं लगोगे तुम। तभी वो यहाँ पर रोक लेती है। तो अगले एक बार हम यहाँ पर रात का सीन है। रात का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रंजन के मामा है और रंजन यहाँ पर आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं।
तो यहाँ पर अभी भी देखिए शादी का सीन है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर से हल्दी का सीन है। यहाँ पर रात का समय है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी एक तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, फूल पत्ती अभी भी लगे हुए हैं, तो ये सारी रात का सीन है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रंजन ने इतनी सारी ये जो मन्नतें मांगी, इतनी सारी मन्नतें पूरी कर डाली, लेकिन उसकी जो 30 तारीख है अभी भी वापस नहीं आई हुई है। उसके मन में ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ वो करे कि उसकी जो 30 तारीख है वो वापस से आ जाए, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके मामा जी ने जो है उसको बहुत सारे तरीके बता दिए, लेकिन उन तरीक़ों से कुछ भी होने वाला हुआ ही नहीं। तभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तभी जो है वो अचानक से रात में जो है आपको अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो 30 तारीख है उसकी अभी भी नहीं आई है। कि हालांकि यहाँ पर कैलेंडर में आपको एडिटिंग करके दिखाया जा रहा है कि 30 तारीख उसकी आ गई, लेकिन 30 तारीख अभी भी उसकी नहीं आई हुई है। वो ऐसा क्यों, ये देखिए आप लोगों को। देखिए मैं कह रहा था ना आपको, अगले सीन में सीधा 29 तारीख दिखा दी है, क्योंकि उसकी फिर से 29 तारीख आ गई है, 30 तारीख उसकी आ ही नहीं रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर है। यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही कैलेंडर ज़्यादातर लोगों घरों में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फिर से उसकी 29 तारीख आ गई है, फिर से हल्दी है, फिर से वही टी शर्ट ब्राउन कलर की पहना हुआ है, फिर से वो फूल वाला वहीं पर जो है फूल सजा रहा है, फिर से वही गमला होगा गिरेगा, और फिर वही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट होंगी। और तभी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रंजन है, रंजन की बहन छत पे है, और रंजन की बहन का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो जो रंजन का बॉयफ्रेंड है यहाँ पर रंजन की बहन से कहेगा मुझे किस चाहिए, तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है तुम्हें किस चाहिए, ये है वो। यहाँ पर थोड़े से रोमांटिक सीन होती है। हालांकि ये दोनों लोग यहाँ पर पकड़ जाएंगे, रंगे हाथों रंजन को दोनों को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग जब सीन आगे देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते रहिएगा। तभी यहाँ पर ये सीने ये किस होने वाला होता है, तभी यहाँ पर रंजन जो है वो इन लोगों दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, और यहाँ पर जो उसकी बहन का जो बॉयफ्रेंड है उसको यहाँ पर ये मारने लगता है। आप लोग यहाँ पर इस सीन को देख सकते हैं कि जो रंजन है वो उसे यहाँ पर मार रहा है, और यहाँ पर जो उसकी बहन है वो इसके अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बचा लेगी। तो यहाँ पर रंजन कहेगा तुम्हें यही लड़का मिला था, कहीं और लड़का ही नहीं मिला था, इस चूतिए से तुमने प्यार कर बैठी हो। तो यही सारी यहाँ पर सीनें क्रिएट होती हैं। या ये सीन आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दोस्तों मुझे मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे डीप एक्सप्लेनेशन में, अगर आपको दोस्तों मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कैसी लग रही है, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन हम लोगों को मिलती है और नई डीप एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि जो रंजन की जो बहन है वो यहाँ पर है, और जो उसकी जो बॉयफ्रेंड है, रंजन की बहन का जो बॉयफ्रेंड है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो यहाँ पर जो है दीवार के नीचे से यहाँ पर गिर गया है एक भूसे के ढेर के ऊपर। तो यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर देखता है कि अभी भी जिंदा है, तो यहाँ पर वो अपनी बहन को बता देता है कि टेंशन ना लो, वो अभी भी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट आई होगी, एकदम दूध भी फैल गया था। तो यहाँ पर यही सारी सीन चल रही होती। तो अगले ही पल हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रंजन है वो गलियों में फिर मंडरा रहा है, घूम रहा है, क्योंकि उसके समझ नहीं आ रहा है कि उसकी उतनी सारी जा क्यों नहीं रही है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर चल रही है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको दिमाग ख़राब है, उसके समझ नहीं आ रहा है। वही सारी सीनें यहाँ पर फिर क्रिएट हो रही हैं। वो गोबर में गंदा हो रहा है, वही हल्दियाँ हो रही हैं, वही सीनें फिर से क्रिएट हो रही हैं, वही गमला फिर गिर रहा है, वही थप्पड़ फिर खा रहा है अपने पापा से, वही अपने पापा को फिर दिखा रहा है। तो वही सारी सीनें यहाँ पर फिर से दिखाई जा रही हैं, क्योंकि उसकी 29 तारीख यहाँ पर नहीं जा रही है। और यहाँ पर फिर से ये लोग घाट के किनारे आ गए हैं, और यहाँ पर वो रंजन है, रंजन के मामा है, उसका दोस्त है, ये तीनों लोग फिर से घाट के किनारे आ गए हैं। फिर वो समझा रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसके खुद नहीं समझ में आ रहा है, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर फिर से तितली आ गई है। फिर यहाँ पर ये जो है रंजन है फिर यहाँ पर समझाएगा अपनी
जो तितली उसको कि उसकी इंतज़ारी नहीं जा रही है और तुम फिर आ गई, तुम अब ये कहने वाली हो, तुम वो कहने वाली हो। ये सारी सीनें उसके साथ हो चुके हैं, तभी वो अपनी जो तितली है उसको समझा रहा होता है कि तुम अब ये कहोगी, तुम अब वो कहोगी। तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। हालाँकि जब ये सीनें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ज़रूर दोस्तों मज़ा आएगा, मुझे गारंटीड मालूम है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर चल रही हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रंजन है उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि वही सारी सीनें डेली डेली हो रही हैं उसके साथ। तो उसका वो भी बिल्कुल पक चुका है इन सीनों से, इन जो सिचुएशन है उसके साथ, जो सिचुएशन हो रही है वो इन सिचुएशन से बिल्कुल बिल्कुल तंग आ चुका है। इसलिए वो जो है वो यहाँ पर से सबसे नाराज़ होकर सबसे चिल्ला के यहाँ पर से जा रहा है। तो उसकी नाराज़गी को देखते हुए यहाँ पर जो तितली है उसका भी चेहरा यहाँ पर उतर गया, बाकी लोगों का भी यहाँ पर चेहरा उतर गया है। आप लोग इन लोगों का चेहरा देखते हुए समझ में आ रहा होगा। और ये सीन जो है फिर से घाट के किनारे जहाँ क्रिएट की गई है, क्योंकि उसकी 29 तारीख वापस से आ गई है। तो जहाँ पर इतने दिनों से जो चीज़ हो रही है तो वहीं पर वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ये लोग फिर से घाट पे वहाँ पर मिल रहे थे, यहाँ पर फिर से वही बातें हुई, तितली फिर आई, फिर वो मेहंदी की बातें करने लगी, फिर से वही सारी बातें हुई। तो यहाँ पर वही सारी सीन जो है हल्दी की वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, क्योंकि उसकी 29 तारीख यहाँ पर जा ही नहीं रही है। तो दोस्तों आप लोग ये मूवी ज़रूर देखिएगा, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी सीनें ख़त्म हो जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो बाबा जिसने कहा था कि 101 रुपये जमा करो फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है, तो उसी बाबा से ये रात में मिलने के लिए आया हुआ है रंजन। अब ये रंजन फिर इन बाबा से पूछेगा कि बाबा जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो बाबा जी है वो यहाँ पर बताएगा कोई यहाँ पर कि तुम्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है, तुमने क्या गलती करी है, तुमने ज़रूर किसी न किसी को नाराज़ कर दिया होगा, भगवान इसी वजह से नाराज़ है, इसी वजह से तुम्हारी 30 तारीख जो है वो नहीं आ रही है। तुमने ज़रूर किसी न किसी से गलत किया है, किसी को नाराज़ किया है, किसी के साथ तुमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है होगा, इसलिए जो है भगवान तुम्हें नाराज़ है, इसलिए तुम्हारी 30 तारीख को आ नहीं रही है। बार बार जो है 29 तारीख तुम्हारी वापस से आ रही है, तभी तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो रहा है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर वो बताता है कि तुमने ये किया होगा। तो यहाँ पर यही लोगों की यही सारी बातें हो रही होती हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही सारी बातें हो रही होती तभी जो है तभी नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है कि जो सुबह है, सुबह हो चुकी है और यहाँ पर रंजन है, रंजन फिर से अपने बेड से उठेगा। और इस बार जो इस दिन है ये थोड़ा सा अलग दिन हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो किसी से भी गुस्सा नहीं करेगा। और जब जिन से भी ये मिलेगा, जिन लोगों से भी बात करेगा, उन लोगों से सबसे कतई बिल्कुल आराम से बात करेगा और सबसे माफ़ी मांगेगा। और ये भी बोलेगा कि अगर कुछ भी मुझसे गलती हो गई तो भूल चूक माफ़ कर देना मुझे, तो ये भी यहाँ पर बोलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पिछली सीनों में जो ये दर्जी ये इसका जो शेरवानी है वो थोड़ी ओवर साइज बना देता है, तो यहाँ पर ये चिल्लाता है। लेकिन इस सीन में आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर गुस्से गले मिल रहा है और उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, अगली बार आप बना देना तो अच्छे से बना देना। तो यहाँ पर ये सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता है और सबसे आराम से बिल्कुल प्यार से यहाँ पर ये बातें कर रहा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सबसे आराम से बातें कर रहा है। ये देखकर इसकी माँ कहती है कि पता नहीं आज किधर से जो है सूरज निकला है, जो उसका बेटा जो है बिल्कुल आराम से बातें कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पता नहीं, ये घर वालों के समझ में नहीं आ रही है। वो अचानक से उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं सारे लोगों से ये गली में है और गलियों में भी जो है यहाँ पर सबसे माफ़ी मांगते हुए जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हाथ जोड़े हुए है और हर इंसान से ये माफ़ी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि भूल चूक माफ़, कुछ भी गलत हो गया हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो, कुछ भी गलत कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी ये सबसे ये जो है भूल चूक माफ़ कह रहा है। और यहाँ पर आप लोग से देख सकते हैं कि जो पिछले सीनों में जो 29 तारीख को ये गोबर में भी गंदा हो जाता है, तो ये इस सीन में भी यहाँ पर गोबर से गंदा हो जाता है और यहाँ पर गोबर से भी यहाँ पर माफ़ी मांगता है।
और यहाँ पर फिर से उसके मामा जी आ जाते हैं और फिर से उसका जो मामा जी के दोस्त है वो भी आ जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों से भी यहाँ पर माफ़ी मांगता है कि ये कहता है कि हम आपसे कल चिल्ला पड़े थे तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यही सारी सीन यहाँ पर क्रिएट की गई होती हैं। इस सीन में ये सारे लोगों से माफ़ी मांगता है, आराम से बातें करता है और किसी से चिल्लाता विल्लाता नहीं है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर जो है रंजन है वो यहाँ पर तितली के घर पे आया हुआ है, तितली के माँ बाप से मिला हुआ है और बाकी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पीछे मेहमान लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर तितली भी है और यहाँ पर इन लोगों को ये जो रंजन है, रंजन अपने जो ससुर जी हैं यानी तितली के पापा हैं, उसकी फैमिली है, उनको ये समझाने आया हुआ है कि उसकी जो 29 तारीख है वो नहीं आ रही है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। उसकी 29 तारीख ही नहीं जा रही, बार बार 30 आ नहीं रही है, 29 जा नहीं रही, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर उसके फैमिली को समझाता है और फैमिली वाले कहते हैं कि तुम पागल आगल हो गए हो, आज 29 ही तारीख तो है, 29 ही तारीख हो, 30 तो कल आएगी, 30 तो कल आएगी। तो उन लोगों को लग रहा है कि 29 तारीख आज ही है, उनके लिए डेली 29 तारीख आ ही नहीं रही है। पर जो रंजन है उसके लिए 29 तारीख डेली आ रही है। हालांकि बाकी रंजन को ही सिर्फ अलग लग रहा है, बाकी सबको कुछ नहीं लग रहा है, सबको सेम दिन ही लग रहा है, नॉर्मल ही दिन लग रहा है। तभी किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसकी बातों का। तो लोगों को लग रहा है कि जो रंजन है वो पागल हो चुका है, उसकी 29 तारीख नहीं आ रही, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पागल हो चुका है। लेकिन रंजन को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर दोस्तों क्रिएट की गई है। थोड़ी मज़ेदार मूवी है, आप लोग देखेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, डीप एक्सप्लेनेशन, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट में भी जो है मुझे बता दीजिएगा कि कैसी लग रही है और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का मज़ा उठा सकें वो लोग। तो यहाँ पर फिर आप लोग देख सकते हैं फिर उसकी 29 तारीख आ गई है और जो ब्राउन टी शर्ट है वो फिर से वही वाली टी शर्ट पहना हुआ है। अब इस सीन में ये हम लोगों को देखने मिलता है कि जो रंजन है वो बिल्कुल पागल हो चुका है। अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब वो सिर्फ जो है यहाँ पर ठेके पर आया हुआ है, यहाँ पर दारू पिए हुए है और यहाँ पर नशा करे हुए है। यहाँ पर ये नशे में है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो पुल है, पुल के जो दीवार होती है उस पर ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मरने के लिए आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मूवी का जो सीन है बिल्कुल यहाँ पर बदल जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप आगे वाले सीन में जो है मूवी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये दारू पी के जो पुल के ऊपर यहाँ सुसाइड करने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि ये हर चीज़ से तंग आ चुका है, इसके कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और तभी ये देखता है कि उसके जो पड़ोस में एक आदमी खड़ा हुआ है, हालांकि इस आदमी का नाम है आसिफ अहमद। ये जो है ये सुसाइड करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर ये जो है आदमी जो रंजन है कहता है कि पीछे हटो, गिर जाओगे, मर जाओगे, पीछे हटो। हालांकि खुद भी यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आया था, लेकिन उसको ये बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आसिफ अहमद है ये कूद जाता है पुल से और उसको बचाने के लिए ये भी पुल से यहाँ पर नीचे कूद जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगले सीन में यहाँ पर कूदने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर कूदने की यहाँ सीन दिखाई जी, यहाँ पर ये कूद चुके हैं और ये रंजन तिवारी है, ये उसको बचा लाया है। तो यहाँ पर जो आसिफ अहमद है वो यहाँ पर रंजन तिवारी से कहता है कि भाई तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देते। तो यहाँ पर कहता है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मरना क्यों चाहते हो। तो यहाँ पर जो ये रंजन है यहाँ पर यहाँ पर जो आसिफ अहमद है वो यहाँ पर रंजन को समझाता है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, और जब मेरी सरकारी नौकरी लगी तो पता नहीं क्यों मुझे सरकारी नौकरी से मिली ही नहीं, वो कि मेरी नौकरी किसी और को दे दी गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब मैं घर वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा, मेरे घर वाले चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही करे, तभी घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो घर वाले उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तभी और बहुत ट्राई करने के बाद उसकी जब सरकारी जब नौकरी लग नहीं रही थी और जब लगी तो वो किसी और को यहाँ पर दे दी गई। तो इस सदमे से वो जो आसिफ अहमद है वो यहाँ पर जो है मरने के लिए यहाँ पर आ गया था। उसने कहा था अब मैं क्या करूँगा, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है पुल से कूद के यहाँ पर सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन अभी तो आप आ गए हो, आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देते, मैं जी के भी यहाँ पर क्या करूँगा।
तो यहाँ पर रंजन तिवारी जो है वो आसिफ अहमद को समझाता है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम बस ट्राई करो, फिर से तुम्हारी फिर से सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो उसने कहा, आसिफ अहमद कहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग तो गई थी, इतने अटैम्प्ट दिए मैंने, इतने पेपर दिए, इतनी कोशिश करी, नहीं लगी, लेकिन जब लगी तो मेरी नौकरी किसी और को यहाँ पर दे दी गई। तो यही सदमे में वो जो है फांसी लगाने के लिए गया था, वो इसलिए पुल से कूद गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सीधा हम लोग जो भोला बाबू है, सॉरी भगवान दास है, जो यहाँ पर ये उनकी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए आया हुआ है। रंजन तिवारी है, जो रंजन तिवारी है, ये उसी आसिफ अहमद को लेके यहाँ पर आया हुआ है भगवान दास के पास। ये चाहता है कि ये भगवान दास है, ये उसकी नौकरी लगवा दे। तो भगवान दास कहता है कि एडवांस लगेगा, मैंने पहले ही कहा था। तो यहाँ पर रंजन तिवारी है, वो तो कहता है कि वो तो लगेगा ही। तो यहाँ पर जो आसिफ अहमद है वो कहता है मुझे पैसे दे के सरकारी नौकरी नहीं लगवानी है, मुझे अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी लगवानी है। तो यहाँ पर यही सारी बातें यहाँ पर होती रहती हैं। तभी रंजन जो भगवान दास है वो यहाँ पर कहते हैं, वाह, आज भी ऐसे लोग हैं जो पैसे पे नौकरी ही नहीं लगवाना चाहते। लोग नौकरी के लिए इतना पागल हो जाते हैं, और ये अपनी मेहनत से नौकरी लगवाना चाहता है, इसकी पैसे दे के नौकरी मैं लगवाना चाहता हूँ, ये नौकरी नहीं करना चाहता है। तो यही सारी यहाँ पर बातें होती रहती हैं। तो जब ये बातें ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट सीन हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रंजन तिवारी है ये तितली से मिलने के लिए आया हुआ है। तितली से ये कहता है कि मुझे एक आदमी मिला है आसिफ अहमद, उसकी सरकारी नौकरी लगवाना चाहता हूँ, और उसकी बेचारा वो बार बार सुसाइड कर ले रहा है मेरी, क्योंकि मेरी 29 तारीख नहीं जा रही है, और उसका वो बार बार यहाँ पर सुसाइड कर लेता है। तो ये उसकी सरकारी नौकरी लगवाना चाहता है। तो ये उससे कह रहा है कि मैं अपनी सरकारी नौकरी हटवा दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, और मैं अपनी नौकरी उसको वापस दे दूंगा। तो यहाँ पर जो तितली है वो उसको समझाती कि अच्छा, तुम अब ये तो इतनी मेहनत से तुम्हारी नौकरी लगी है, और दोनों की इतनी मुश्किल से शादी हो रही है, और तुम नौकरी छोड़ने की बातें कर रहे हो, तुम्हारी तो मैं जान ले लूँगी। तो यही सारी यहाँ पर सीनें क्रिएट होती हैं, ये बातें होती रहती हैं। आगे आने वाले सीनों में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जो मूवी की सीनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि मूवी के एंड में जो सीनें हैं वो बहुत ही अच्छी सीनें होने लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों सीनें होती रहती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही बातें चल रही हैं। वो कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं आसिफ अहमद को दे दूँगा नौकरी। वो बेचारा बड़ा ही परेशान है, वो अपनी जान दे देगा, क्या फ़ायदा, किसी की जान चली जाएगी कि छोटी सी नौकरी के लिए। तो यही सारी यहाँ पर सीनें होती रहती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो तितली है, तितली की जो बहन है, मौसी है, जो भी है, ये अपनी और स्कूटी से कहीं जा रहे होते हैं, ये उसी पुल पे, क्योंकि यहाँ पर 29 तारीख तो देखिए वापस आ रही होती है वहाँ पर बार बार। तो यानी कि आसिफ अहमद भी बार बार मर रहा है, और जो रंजन तिवारी वो भी बार बार इसको समझाएगा, बचाएगा। तो ये देखिए रंजन तिवारी भी यहाँ पर कूद गया उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर 29 तारीख जब तक नहीं जाएगी तब तक ये दोनों बार बार कूदते रहेंगे पुल से नीचे, और ये जो रंजन तिवारी ये बचाता रहेगा। यहाँ पर देखिए रंजन तिवारी कूद गया, और यहाँ पर तितली है, और बाकी जो ये लोग हैं, मामा जी हैं, दोस्त हैं, भाभी जी हैं, ये सारे लोग यहाँ पर रंजन को रोकने के लिए आए थे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। रंजन जो है कूद गया था, तभी यहाँ पर तितली आ गई थी। तितली कहती है मेरा आदमी मर गया, लो मैं तो शादी से पहले ही विधवा हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी सीन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट दोस्तों किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों लोग कूद गए हैं, और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया गया है कि रंजन जो है वो आसिफ अहमद को कहता है कि बार बार तुम यार क्यों कूद जाते हो, क्यों अपनी जान दे रहे हो। तो यहाँ पर आसिफ अहमद कहता है कि भाई तुम मुझे क्यों बचाते हो, तुम मुझे मर जाने दो, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो। तो यही सारी यहाँ पर सीनें क्रिएट की गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वो रंजन है वो यहाँ पर बचा लेता है, फिर उसको भाई चाय नाश्ता करवाता है, और बाकी जो उसकी तितली है
गर्लफ्रेंड है उसकी, उसके मामा जी, भाभी जी जो भी हैं, वो ये सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों की आपस में ये सारी बातें यहाँ पर होने लगती है। यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को, ये सारे लोग जो मिलकर है, ये रंजन तिवारी और जो ये मिलकर ये सारे आसिफ अहमद को समझा रहे हैं, उसको उसको बहला फुसला रहे हैं। ये देखिए वो सारी जब सीन ख़त्म हुई, ये फिर से वही सीन यहाँ पर रिपीट की गई है। फिर से वही आसिफ अहमद फिर पुल के नीचे कूद जाएगा और फिर से ये रंजन तिवारी जो है यहाँ पर उसको बचाएगा। हालांकि यहाँ पर एंड में जब जो मूवी की थोड़ी सा आगे और बढ़ जाएगी सीनें, तो यहाँ पर रंजन तिवारी को पता लगेगा कि जो आसिफ अहमद की जो जॉब लगी थी वो किसी और को दे दी गई है। वो रंजन तिवारी को जो है जॉब दे दी गई थी, लेकिन रंजन तिवारी को अभी भी नहीं पता है कि आसिफ अहमद की जॉब जो है सरकारी जॉब, वो रंजन तिवारी उसको मिली है। तभी जो है ये दोनों एक दूसरे की बात से खफा हैं। उसे जो जो रंजन है वो उसको बाद में गिल्टी फील होगा। वो ये सोचेगा कि ये अब जिसकी भी जॉब है ये उसको मैं वापस कर दूं, क्योंकि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी की नौकरी चली जाए, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लूं, तो ये उससे नहीं होने वाला है। तभी जो है रंजन है वो आसिफ अहमद से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी जॉब जो है सरकारी नौकरी लगवाऊंगा, पर तुम मरना मत अगली बार। मैं कुछ भी करके मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी जो है लगवाऊंगा। तो यही सारी यहाँ पर जो है बातें होने लगती हैं। यहाँ पर रंजन तिवारी जो है ये यहाँ पर मस्जिद पे आता है और जो है यहाँ पर उसके मामा जी हैं ये भी वहाँ पर आते हैं, और जो आसिफ अहमद है वो नमाज़ पढ़ के इसी मस्जिद से बाहर निकलने वाला होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रंजन तिवारी और जो आसिफ अहमद है ये गली में घूम रहा है, टेंशन में घूम रहा है। ये भी बड़ा थोड़ा सा अलग ही यहाँ पर सीन क्रिएट किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये रंजन है वो आसिफ अहमद से मिलने आया है, यहाँ पर मिल रहा है। इन लोगों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो रंजन जो है आसिफ अहमद को हाथ में ये बांध देता है, इसको यहाँ पर ये पकड़ के ले आते हैं, समझाते हैं कि तुम टेंशन ना लो। ये इसलिए रंजन ने जो आसिफ अहमद है इसको इसलिए बांध रखा है ताकि ये फिर जाके कूद के अपनी आत्महत्या ना कर सके और इसकी नौकरी है वो इसको वापस कर सके, इसलिए यहाँ पर इसको बांध के यहाँ पर ये समझाता है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। इसलिए जो है रंजन ने जो आसिफ अहमद को उसको यहाँ पर जो है बांध रखा है ताकि जो आसिफ अहमद है वो पुल से नीचे कूद के मर ना जाए, और कहीं अगर मर गया तो जो रंजन है उसको बड़ा ही गिल्टी फील होगा, क्योंकि जो रंजन की जो जॉब लगी थी वो इसी आसिफ अहमद की जॉब थी, और आसिफ अहमद की जॉब जो है वो भगवान दास ने छुड़वा के रंजन को दिलवा दी थी। और इतनी मेहनत करने के बाद जो आसिफ अहमद थी उसकी तो जॉब अलग छूटी गई थी, क्योंकि वो किसी और को दे दी गई थी। इसी सदमे के कारण वो अपने घर में भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे कि सरकारी नौकरी लगे। तो यही इसी बहाने जो है वो बार बार फांसी लगा रहा है, वो बार बार पुल से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। तो यही सारी सीनें यहाँ पर होती रहती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रंजन तिवारी है वो आसिफ अहमद के पास बैठा हुआ है, और आसिफ अहमद जो है अपनी सिचुएशन, अपने घर की सिचुएशन है यहाँ पर बता रहा है, अपनी घर की कंडीशन यहाँ पर बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कैसे क्या करा, उसने कैसे प्रिपरेशनें करी, उसके घर में कौन कौन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनली यहाँ पर बातें होती रहती हैं। आप लोग यहाँ पर आसिफ अहमद का चेहरा देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी सीनें यहाँ पर बनाई गई हैं कि यहाँ पर ये जो है अपनी घर गृहस्थी, अपने घर वाले इसके कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये सारी यहाँ पर सीनें बता रहा है। तो यही सारी सीनें यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनली यहाँ पर सीनें हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि जब ये सीनें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी तो हम लोगों को यहाँ पर जो नेक्स्ट सीन है हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो आसिफ अहमद है वो रो रहा है, क्योंकि वो उसको सरकारी जो नौकरी लगी थी वो किसी और को दे दी गई है, और उसके घर वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है बार बार मरने की सोच रहा है। तो तभी इतनी सिचुएशन वो यहाँ पर रोने लगा दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
तो यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखने मिलता है कि जो तितली है वो यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर रंजन है। रंजन वापस से तितली से कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूँगा, मैं अपनी जॉब जो है आसिफ अहमद को दे दूँगा। तो यहाँ पर तितली खुदगर्ज है। तितली कह रही है कि तुम उसको जानते तक नहीं हो, उसको अपनी जॉब क्यों दोगे? अगर तुम उसको अपनी जॉब दे दोगे तो हम लोगों की यहाँ पर शादी कैसे होगी? तो वो उसे मर जाने दो, उसका मुझे उससे क्या मतलब, उसे मर जाने दो। अगर मेरी तुम्हारे से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी नस काट लूँगी, ये है वो है। तो यही सारे सीनें यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर मूवी का जो सीन है वो बिल्कुल पलट चुका है। तो यहाँ पर फिर से ये जो रंजन है फिर आ जाता है यहाँ पर उसको बचाने के लिए, लेकिन इस सीन में जो आसिफ अहमद है वो मर जाता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आसिफ अहमद है उसको एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पानी से निकाल के लेके गई है। यहाँ पर जो रंजन है वो यहाँ पर बचाने के लिए आया हुआ था, लेकिन रंजन लेट हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों ने इसको बाहर निकाला और आसिफ अहमद की यहाँ पर रंजन की वजह से यहाँ पर मौत हो चुकी है, क्योंकि जो आसिफ अहमद की जो नौकरी है वो रंजन के पास है। तो यहाँ पर रंजन इसी वजह से रो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर एक इंसान की, एक इनोसेंट इंसान की, एक सीधे साधे इंसान की यहाँ पर मौत हो गई है। इसीलिए यहाँ पर रंजन को भी यहाँ पर रोते हुए दिखाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग सामने देख सकते हैं कि जो आसिफ अहमद है उसकी मौत हो चुकी है, उसकी लाश यहाँ पर जैसे जा चुकी है और रंजन है वो नदी के किनारे बैठ के यहाँ पर रो रहा है। आप लोग जब इस सीन को देखेंगे तो आप लोग हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं इस सीन को देखने के बाद, और यहाँ पर ये रोते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही सारी सीनें यहाँ पर दोस्तों क्रिएट की गई हैं। यहाँ पर रोते रोते यहाँ पर रात हो गई है ये, लेकिन ये अभी भी रो रहा है और अब इसने बिल्कुल ठान लिया है कि इसकी शादी चाहे हो चाहे ना हो, अब ये उसको उसकी जॉब वापस लौटाएगा कुछ भी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो मर गया तो ये अब जॉब ही क्यों लौटाएगा, क्योंकि 29 तारीख अभी भी दोस्तों चल रही है और जब तक ये जैसे ही अब उसको उसकी जॉब लौटा देगा तुरंत ही वो सारी स्कीमें फिर से एक नए तरीके से क्रिएट हो जाएंगी। जो आसिफ अहमद है वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा और ये उसको उसकी जॉब दे देगा और इसकी शादी यहाँ पर कैंसिल होते होते रह जाएगी। तो यही सारी सीनें आगे होने वाली हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। मेरा हालांकि मूवी देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन ही इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल समझा रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि मूवी में चल क्या रहा है और क्या होने वाला है। तो दोस्तों यही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा कैसी लग रही है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस सीन में हम लोग देखने में मिलता है कि जो रंजन है वो वही भोले जी का जो मंदिर है वहीं पर आया जहाँ पर उसने मन्नत मांगी थी, फिर से उसी मंदिर पर आया है और यहाँ पर रोते रोते भगवान को बता रहा है कि भगवान ये सारी सिचुएशन हो रही है, मुझे नहीं समझ में क्या हो रहा है, अपनी आप दुआ वापस ले लो। तो यही कहता है भगवान से कि आप अपनी दुआ वापस ले लो। और वही जो पंडित हैं जिसने कहा था कि तुम 101 रुपये चढ़ाओ और ये सारे तुम वरदान मांगो, ये सारे करो तो ये ठीक हो जाएगा, तो वही जो पंडित हैं वो वापस आए, वो कहने लगे हैं कि अजीब आदमी हो यार, तुम पहले मन्नतें मांगते हो फिर बाद में कहते हो कि अपनी दुआएं वापस ले लो, अपनी मन्नतें वापस ले लो भगवान से, वापस ये कहते हो। तो यही सारी सीनें यहाँ पर दोस्तों क्रिएट की गई हैं। यहाँ पर ये पूजा कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही आप लोग यहाँ पर पूजा का सीन है। यहाँ पर ये पंडित हैं, ये मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो अगले सीन में लोग दिखाया जाता है कि जो रंजन तिवारी है वो ये मस्जिद के अंदर जा रहा है और मस्जिद के बाहर मतलब अंदर गेट पे खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आसिफ अहमद का वेट कर रहा है और जो सामने ये इंसान आते हुए देख रहे हैं आप लोग, ये है आसिफ अहमद और इसको रोक के जो है ये हम लोग को दिखाया जा रहा है कि इसको ये रोकेगा, इसको समझाएगा, इसको इसी की नौकरी जो है यहाँ पर वापस कर देगा। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी है इसने यहाँ पर सरकारी नौकरी छोड़ दी है और जो सरकारी नौकरी जिसकी थी उसको वापस दे दी है, यानी कि आसिफ अहमद को इसने उसकी नौकरी वापस दे दी है। तो यहाँ पर अब आसिफ अहमद तो खुश हो गया, अब उसको यहाँ पर बीच सीन में अब लाया नहीं जाएगा, उसकी तो ख़त्म हो गई। अब यहाँ अगले सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि जो भगवान का जो वरदान था वो इसीलिए उसकी 29 तारीख नहीं आ रही थी, क्योंकि
जो जॉब थी वो आसिफ अहमद की जो जॉब थी वो रंजन तिवारी के पास थी। तो इसी वजह से इसी सबसे बड़ी उसकी रंजन तिवारी की यही तो बड़ी गलती थी, तभी उसकी 29 तारीख आ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही उसने आसिफ अहमद को उसकी जॉब वापस दी, तुरंत ही अगले ही दिन जो रंजन तिवारी की जो 30 तारीख है वो आ गई है और आज उसका शादी का दिन है। तो इसकी आप टी शर्ट भी देख सकते हैं, इसकी टी शर्ट भी चेंज हो गई है। और ये बाकी अपने मेहमानों से, अपने मामा जी से जो है सबसे बातें करेगा कि आज 30 तारीख है, आज थोड़ा सा खुश है लेकिन नाराज़ भी है, क्योंकि ये अपने जो मामा जी है उनको ये बता देगा कि मैं जो सरकारी नौकरी है मैंने वो छोड़ दी है। तो यहाँ पर जो उसके मामा जी हैं, रंजन के मामा जी हैं, वो यहाँ पर उसको समझाते हैं, तुम ये क्या कर ले आए, तुम ये क्या कर दिया तुमने, तुम मेरी बात ही नहीं तुम मेरी सुनते हो। अब आज अगर तुमने कुछ भी लफड़ा करा तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। तो यही सारी यहाँ पर सीनें क्रिएट होती हैं। जो उसके मामा जी हैं, उसके जो दोस्त हैं, ये उससे नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, कि अपने किसी के स्वार्थ के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो साला मर जाए कुछ भी करे, मुझे उससे क्या, तुम तो अपनी ज़िंदगी बना लेते यार। तो यही सारी यहाँ पर सीनें हो जाती हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आज रंजन की शादी का दिन है और यहाँ पर रंजन जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर ये जो बैंड बाजा है यहाँ पर ये डांस करने के लिए यहाँ पर बजा रहा होता है। और जो इसके मामा जी है वो यहाँ पर कहते हैं कि डांस करो डांस करो। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आकर, यहाँ पर गुस्से में आकर ये ज़बरदस्ती बहुत ही अकेले में आज एक वियर्ड डांस करने लगता है। और ये देखकर जो शादी वाले जो मेहमान हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये अचानक से इसको हुआ क्या है जो अचानक से ये ऐसी बिहेवियर, ऐसी अननोन एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये कर रहा है। तो यहाँ पर यही सारी सीनें यहाँ पर चल रही होती हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रंजन तिवारी है वो यहाँ पर उसके जो तितली के बाप हैं, जो तितली के पिताजी हैं, उनसे ये कहता है कि वो सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं, अब वो शादी नहीं कर सकते, माफ़ कर दीजिएगा। यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। जब ये सारी सीनें यहाँ पर पता चलती हैं तो उसके मामा जी, उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने नाक कटवा दी, जो काम तुमसे मना करने के लिए कहा गया था वो काम तुमने वही करा है, अब तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, ये है वो है। तो यही चीज़ देख के जो तितली है वो भी नाराज़ हो जाती है। सारे घर वाले जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, वो भी नाराज़ हो जाते हैं कि तुम इसने नौकरी छोड़ दी, अब तो ये शादी भी कैंसिल हो जाएगी, शादी का खर्चा कौन देगा, इतना खर्चा करवा दिया ये कौन करेगा। तो यहाँ पर जो है, जो रंजन के जो पिताजी हैं ये भी उसके पास आते हैं, ये भी उससे चिल्लाने लगते हैं और थप्पड़ थप्पड़ मारने लगते हैं। तो सारी यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है दोस्तों। यहाँ पर पूरी मूवी की सीन चेंज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो तितली है वो भी आ गई है, वो भी कह रही है कि तुमने क्यों अपनी नौकरी उसको दी, अब तुमने ऐसा क्यों करा, किसी की तुमने अपनी छुड़वा के उसकी नौकरी लगवा दी, उसकी जान बचा दी और ख़ुद का कुछ नहीं सोचा, तुम ऐसा क्यों हो, तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो ये है वो है। यहाँ पर जो तितली है वो भी नाराज़ हो जाती है, रोने लगती है। और जो रंजन तिवारी, इसका भी चेहरा यहाँ पर उतरा हुआ होता है। तो दोस्तों इसने एक डेयर वाला काम किया है। यहाँ पर ये सारे लोग इसको कोस रहे हैं, इसको ब्लेम डाल रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने शादी तुड़वा दी, इतना खर्चा करवा दिया। तो ये है वो है। यहाँ पर ये सारी सीनें यहाँ पर चल रही होती हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने मिलता है कि मुझे तो तुम पहले भी नहीं पसंद थे और अब तो बिल्कुल नहीं पसंद हो। तो यहाँ पर जो तितली के पापा ये उससे रंजन से कहते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम ऐसे निकलोगे मुझे नहीं पता, तुम अपनी इस टाइम पे तुम नौकरी छोड़ दोगे मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो तुम्हारा रिश्ता मैं फिक्स ही नहीं करता। तो यही सारे लोग यहाँ पर जो रंजन है, रंजन को यहाँ पर सुनाते हैं, बहुत सारी गालियाँ देते हैं, उल्टी सीधी कहते हैं, बहुत ही ब्लेम डालते हैं। तो यही सारी सीनें यहाँ पर चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही जैसे ये सीनें आगे बढ़ती रहती हैं तो तभी हम लोगों को यहाँ पर भगवान दास आते हुए दिखाई देता है। आगे आप लोग जब देखेंगे तो आगे आने वाले सीनों में जो भगवान दास है वो भी यहाँ पर आ जाएगा और वो अचानक से वो कहेगा कि तुम लोगों ने इसको सुना लिया, अब मेरी भी सुन लो। तो यही सारी सीनें यहाँ पर जो है क्रिएट की गई हैं। यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं रंजन को यहाँ पर सुना रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी छोड़ आया है। नौकरी छूट जाने की वजह से इसकी शादी कैंसिल होने वाली होती है, लेकिन आगे इसकी शादी कैंसिल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भगवान दास है उसकी एंट्री हो चुकी है। ये कैरेक्टर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा।
क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो मेहमान लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाता है। ये बोलता है कि तुम लोगों ने इस पे चिल्ला लिया, क्या ज़रूरत से तुमने ये सोचा कि इसने ऐसा क्यों करा, क्यों नहीं करा। तो यही सारी सीनें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो कुछ मेहमानों में से एक जो इंसान है, जो तितली का मामा जी है, वो तितली का मामा जी, वो इस बुढ़े से यानी कि इस भगवान दास से पूछता है कि आप कौन हैं। तो ये कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने रंजन तिवारी की सरकारी नौकरी लगवाई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने रंजन तिवारी से चिल्ला तो दिया, लेकिन उसने नौकरी क्यों छोड़ी ये आपने जाना है। तो ये बताता है कि जिस इंसान की मैंने नौकरी छुड़वा के रंजन तिवारी की नौकरी लगवाई थी, वो इंसान आसिफ अहमद ही था, और वो इंसान बार बार मर रहा था पुल से कूद के। तो ये चीज़ जो रंजन है उसको नहीं सही लगी। उसने कहा कि मेरी वजह से, मैं अपनी ज़िंदगी बनाने की वजह से मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं, किसी और ज़िंदगी को मर जाऊं, मरवा दूं। हालांकि उसकी आसिफ अहमद की कोई गलती नहीं है, फिर भी एक बेगुनाह की जान चली जाए, तो ये इस वजह से उसको ये रंजन तिवारी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उसी की नौकरी वापस दे दी खुद छोड़ कर। तो यही सारी सीनें यहाँ पर जो भगवान दास है, ये इन सारे घर वालों को, तितली को, उसके माँ बाप को, अपने माँ बाप को यही चीज़ें उसको समझाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगवान दास है, ये रंजन से कहता है तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। लोग नौकरी लगवा के इतना खुश होते हैं, मैंने तुम्हारी नौकरी छुड़वा के मैं इतना खुश हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पर यही सारी सीनें यहाँ पर लोगों को ये बता देता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस सीन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना सही यहाँ पर कहकर जो है, जो भगवान दास है, वो यहाँ पर हाथ जोड़ के कहता है कि अगर कुछ भी गलती होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी से उल्टा सीधा कहते होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर जो भगवान दास है वो यहाँ पर से चला जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो रंजन तिवारी है वो भी यहाँ पर इन लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जो भी मुझसे हो गया हो, तो गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं चलता हूँ, अब मैं आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा, अब मैं यहाँ तभी आऊँगा जब मैं अपने दम पर कोई सरकारी नौकरी पाकर दिखाऊंगा, तभी मैं यहाँ आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जब इतनी सीन यहाँ पर चल रही होती, तो आप आने वाले सीन में यहाँ पर देखेंगे कि जो तितली के जो पापा हैं और बाकी जो घर वाले हैं, वो यहाँ पर रंजन को रोकने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, वो सीन तो ख़त्म हो गई। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में आप लोग देख सकते हैं कि जो रंजन की जो गर्लफ्रेंड है यानी तितली, वो यहाँ पर रो रही होती है। और यहाँ पर वो रंजन से कह रहे तुमने ऐसा काम किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना गलत कहा। तो यहाँ पर ये सारे लोग फिर बाद में उससे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, वापस उससे माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सारे सब लोगों का मुंह उतरा हुआ है, और यहाँ पर ये लोग जो हैं थोड़ा माफ़ी मांग रहे हैं, और यहाँ पर ये जाने की बातें कर रहा होता है। और तभी जो तितली के पिताजी हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं इतना शादी में इतना खर्चा हुआ, वो खर्चा कौन देगा, हैं शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है शादी के लिए ये लोग हाँ कह देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है रंजन तिवारी की जो शादी होने वाली होती है, इस वजह से यहाँ पर जो रंजन है ये खुश हो जाता है, तितली है वो भी खुश हो जाती है, और बाकी फैमिली मेम्बर्स ये सारे लोग भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे होते हैं। आप लोग यहाँ पर इस सीन को देख सकते हैं। यहाँ पर सीन जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। यहाँ पर आसिफ अहमद को उसकी जॉब मिल चुकी है और इन दोनों की यहाँ पर शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ये मूवी इतनी थी आपको दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि ये जो मूवी है आपको यहाँ पर कैसी लगी है, और अगली मूवी मुझे किस एक्सप्लेनेशन पे डालनी चाहिए, अगली मूवी का एक्सप्लेनेशन किस मूवी पे होना चाहिए। तो आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर ये शेयर कर दीजिएगा। तो अगले ही पर हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह है, छोटी सी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी सी फ़नी सीन है। यहाँ पर जो शादी का यहाँ पर जो है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर रोड लाइट वगैरह आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये गाना चलने लगा है, ये सॉन्ग है, ये बिल्कुल एंड में, ये मूवी के एंड जब मूवी ख़त्म हो जाती है तभी ये सॉन्ग आता है। आप लोग इस सॉन्ग को जब सुनेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा दोस्तों।
बहुत ही अच्छा गाना है। आप लोग ये यूट्यूब पे सुनेंगे तब मज़ा आएगा, अगर नहीं सुनेंगे आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा गाना है, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो ये गाना आप लोग सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ, मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये गाना एंड में है, बहुत ही अच्छा गाना है। आप लोग